बनना था, जिसकी बैंड बजी पड़ी है, गरीब सा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा ने ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। मैंने देखा जहाँ पे फांग ने ना डेमोलो के साथ हाथ मिला लिया। अब डेमोलो के साथ हाथ मिलाने के बाद ना वो शै डायनेस्टी के राजा के साथ हाथ मिलाएगा और शै डायनेस्टी से मिलकर ना हमारे देश पे अटैक कर देगा। तो उसका फायदा उठाकर ना मैं शै डायनेस्टी पे कब्जा करके शै डायनेस्टी का नया राजा बन जाऊंगा। बस बीच में कोई उंगली ना कर दे, कोई कर भी दिया तो उसका उंगली काट कर उसके पिछौड़े में डालने में कौन सी शर्म की बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही यहाँ पे एम्पायर का आदमी आता है और उसको बताता है कि भाई आर्मी तुम्हारे अंडर में आएगी, तुमको क्रिस्टल वगैरह भी दिया जाएगा और ये टोकन यहाँ पर टोकन अपने पास यहाँ पे रखो। हमारा मेकअप भी लेता है और कहते हैं शुक्रिया टोकन देने के लिए। सुमड़ी में लेके जाता है उस आदमी को देता है कि भाई ये लो। तो वो बंदा भी कहता है भाई रिश्वत, अरे तुम मुझे रिश्वत यहाँ पे दे रहे हो। हमारा क्वीन ऑफ कहता है रिश्वत नहीं भाई, गिफ्ट समझ के यहाँ पे रख लो। तो वो भी कहता है कि तुम रिश्वत आई मीन गिफ्ट यहाँ पे दे रहे हो तो मैं भी एक गिफ्ट यहाँ पे ले लेता हूँ और गिफ्ट लेने के बदले मैं तुमको एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगा। ये टोकन में जो गोल्डन टोकन है ना, उस टोकन द्वारा तुम 2 आर्मी अपने कंट्रोल के अंदर में ले सकते हो, एक ब्लैक आर्मर सोल्जर्स और सेकंड में गोल्डन आर्मी सोल्जर। ये जो दोनों आर्मी है ना बड़ी कमाल की यहाँ पर है और स्पेशली ये गोल्डन आर्मी सोल्जर, ये इनको ना भाई 2 ही बंदा ऑर्डर दे सकते हैं। वो बंदा जिसके पास गोल्डन टोकन है और सेकंड हमारे राजा को टोकन तुम्हारे पास आ गया है। हालांकि वो जो आर्मी वाली स्ट्रॉन्ग बड़ी कमाल की, इसलिए जो टोकन बस नाम का टोकन है, मेन वो तुम्हारी बात तभी मानेंगे जब तुम अपनी औकात दिखाओ और अपने कंट्रोल के अंदर में ले लो, यानी कुछ बड़ा करके दिखाओ ताकि लोग तुमको अपने राजा मान के तुम्हारी बातें यहाँ पे माने। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शुक्रिया मुझे एडवाइस यहाँ पे देने के लिए। वो भी कहता है यस मेरा काम यहाँ से हो गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। तो वहां से जाने के लिए निकल जाता है और जैसे निकलता है यहाँ पे जो बाकी होली संत है लोग गुस्सा करते हैं, क्यों फेंके बच्चे, अब तू तो गया। तो जो सोल्जर्स यहाँ पे थे घुटने पे आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने और कहते हैं महाराज की जय हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको ताना मारता, भाई देख रहे हो पहले तो बड़ा मेरे को नीचा दिखा रहे थे, अब कुछ करके यहाँ पे दिखाओ। अपने रैबिट उससे ज्यादा एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, या करो करो मैं यही पर हूँ, क्या बोले थे रैबिट का मुंह तोड़ दोगे, लो मेरा मुंह यहीं पर है तोड़ के दिखाओ। इनको भी गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि अटैक करने को तैयार थे। तो आर्मी वाले सामने आ जाते हो, तो भाई साहब क्या इन पे अटैक करोगे, मुंह तुम्हारा लाल कर देंगे हम लोग। तो पहला ओलिसन एकदम डर जाता है, कहता है क्या हम लोग झगड़ा करें, इसकी कुटाई करें, बिल्कुल ना यार तो अपना दोस्त है। अरे दोस्त नहीं अपना भाई यहाँ पर है, अरे तलवार रख लो यार अंदर, तलवार कहीं को निकाल लेते हो। हमारा मैं कटा भी कहता है क्या कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त, मैं कोई दोस्त यहाँ पे नहीं हूँ, निकल यहाँ से। अपना रैबिट भी कहता हाँ भाई कौन तेरा दोस्त यहाँ पर है। अमीर लोग यहाँ पे देखे नहीं कि भाई दोस्ती करने सीधे आ जाते हैं। यू लाइन का हाथ हमारा मैं कटर पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि कम ऑन बेबी लेट्स गो होम। दूसरी जो लड़की यहाँ पे थी ना ब्लू बालों वाली, उसको जलन होता है, बहुत ही ज्यादा जलन यहाँ पर होता है। तो अपना रैबिट उसके पास चल जाता है कि मैडम आप जलो मत, मैं हूं ना आपके साथ। मनी मन सोचता है भाई यू लैंड के पीछे तो हमारा क्यों फेंक चला गया, इस लड़की को ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। तो वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। ये दोनों जो होली संत है ना भाई इनको बड़ा जलन होता है कि अरे बाप रे राजन उसको इतना सब कुछ देख कर ना हमारी जला के खा कर दी, रुको यार मैं बहुत जल्दी इस बात का बदला यहाँ पे लूंगा। अब आते हैं हमारे में कटक और जो आराम से बैठा हुआ था, जो भी सामान इसको मिला था ना वो सारा सामान चेक कर रहा था। एक चीज की कमी यहाँ पे थी, बाम्बू स्लीप जिसका नाम है। तो ये लड़का पीछे से आता है और कहता है क्या हुआ बाम्बू आपको चाहिए ना, क्या अंदर चाहिए क्या, नहीं मजाक कर रहा था, हाँ बाम्बू स्लीप यहाँ पे ढूंढे हो ना। चेन जो नाम का एक बंदा यहाँ पर है जो राजे के लिए काम करता है, थोड़ा लालची आदमी है, उसको जैसे कुछ सामान मिलता है ना वो चुरा के अपने पास रख लेता है और कहीं और छुपा देता है। जी चेक में कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो बाम्बू स्लीप है ना पक्का उसने लेके छुपा दिया होगा। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे बताओ कि उसने कहाँ पे छुपाया। ये भी कहता उसको छुपाने का जगह बड़ा कमाल का है, उसको ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपको जैसा टैलेंटेड कमाल का बंदा वो तो यूं ढूंढ निकालेगा क्योंकि तुम सीक्रेट हो, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। मतलब बहुत ही तारीफ करता है, बहुत ही मक्खन लगाता है। अपना क्यून फेंक भी कहता है या तुमने ठीक बोला। और रैबिट को दुनिया में किसी से परवाह नहीं है, किसी से डरता नहीं है, इस बंदे से रैबिट यहाँ पे डरता है क्योंकि भाई मैं मक्खन अपने मालिक को अच्छे से लगाता हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छे से मक्खन ये लगाता है, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यही है। अब यहाँ पे आते भाई पार्टी की ओर, जहाँ पे बड़े बड़े लोग ना पार्टी कर रहे थे, उनको भी खबर आ जाती क्या बात करो। सच्ची में राजा ने इतना सब कुछ उसको दे दिया, दो इतनी बड़ी बड़ी आर्मी भी उसको यहाँ पे दे दिया। मानना पड़ेगा यार काश वो हमारे साथ में होता, हमारा रिश्तेदार होता या हमारा डिसाइपल यहाँ पर होता, जाके बना लूँ क्या वापस से अपने डिसाइपल। वो लोग कहते हैं भाई अब तेरा डिसाइपल बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, हम चुपचाप पार्टी एंजॉय करते हैं और क्या। तो पार्टी एंजॉय कर रहे थे, यू लैन की माँ यहाँ पर आती है, कहती भाई आराम से दबा के खाइएगा, कोई कमी यहाँ पर मुझसे मांग लीजिएगा, मैं मेरी बेटी हमारा सेठ और साथ ही में हमारे
होने वाले दामाद यानी मिस्टर क्यून फेंग तीसरे ओलिसन वो सपोर्ट कर देंगे। ये लोग कहते या पीछे से बेटी भी कहती कि अम्मी जान मेरे बीच में और क्यून फेंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिकली बोल करे ना ऐसा मतलब मत कीजिए। तो माँ भी उसे चूटी काटती कहती चुप कर मेरी बेटी यार, सुनिए मेरी बेटी कुछ भी बोलती रहती है, इसकी बातों का विश्वास मत कर, मेरी बेटी सुन। क्यून फेंग ने चुपचाप ना चिल्ला के बोला था कि मैं सीकर में गया था कि भाई मैं ना क्रिस्टल यहाँ पे ढूंढ पाऊँ और जो दहेज होता ना दहेज यहाँ पे चुका पाऊँ, और जब सारी पब्लिक उसके खिलाफ थी तू अकेले गई और तूने उसको सपोर्ट किया, यानी इतना सब कुछ तो हो ही चुका ना, समझो भाई तेरे दिल में भी फीलिंग है उसके भी दिल में फीलिंग यहाँ पर है, यानी लगभग शादी यानी मतलब दामाद यानी मैं सासू माँ, समझा कर मेरी बेटी। तो बेटी बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती हो, कहती हाँ लेकिन आप तो एकदम उसके ऊपर डिपेंड हो गई हो, अगर उसको मालूम यहाँ पे चले कि हमारे सेट इतना बेकार है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है, वो भी हमारे ऊपर है ना लालत यहाँ पे करेगा, तो ये भी कहती इसका मतलब तू लाइक करती है ना उसको। तो बेटी कहती ये मतलब नहीं था यार आप अम्मी जान यार आपका मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे आते भाई टीएन फैमिली के लीडर की ओर, वही जो हरे वाले वाली लड़की थी ना उसके अब्बा जान की ओर, वो भी देखता है कि शिट यार यू फैमिली आई मीन यू देश के जो लोग है ना हर कोने कोने से हमला यहाँ पे किया जा रहा है, और मैंने ना हमारे टीएन फैमिली को अपना शिकार यहाँ पे बना रहे, क्योंकि ऐसा लगता है जिस बंदे ने क्रिस्टल यहाँ पे चुराया वो हमारे टीएन फैमिली में छुपा हुआ रहेगा। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन क्या करे यार उस बुढ़े को लेकर आ चुके हो क्या। हाँ तो सामने से बताया जाता है उस बुढ़े को लेकर आ चुके हैं, एक बुढ़े को लेकर आया जाता है, वो जैसे बुढ़ा यहाँ पर आता है तो जैसे बुढ़ा यहाँ पे टीएन फैमिली के लीडर को देखते ना डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड लोग हमला करके उसको रोक देते हैं और कहता है साले बुढ़े तू कहाँ भागना चाहता है। तो बुढ़ा भी कहता है पकड़ के लेकर आओगे तो भागूंगा नहीं क्या। टीएन फैमिली के लीडर आगे आता है और कहता है अरे ऐसा मत करो भाई प्यारे बुढ़े यहाँ पर है, मालूम चलता है एंशियंट टाइप है जो 4 सबसे कमाल के बंदे थे ना ये बुढ़ा भी उनमें से एक आता है, एक अपना भाई डिश होता अपने में कट्टा का मास्टर, एक और बंदा यहाँ पर आता है टीएन शाओ जिसका नाम था, वो दूसरा यहाँ पे था, तो ये भी उनमें से एक बंदा आता है। तो वो कहा जाता है कि भाई बाकी सब अभी भी कमाल करेंगे, तू इतना जल्दी कुछ ज़्यादा बुढ़ा नहीं हो गया। वो कहता भाई कई 100 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, या तू बुढ़ा नहीं होगा क्या, वैसे मैं भी बुढ़ा हो गया और क्या। तो टीएन फैमिली लीडर भी कहता है नहीं यार अब भविष्य यहाँ पे बता सकते हो ना, तो बेसिकली हमको ही जानना, हमको ये जानना है ये जो क्रिस्टल चोरी हुआ है ना यार किस बंदे ने यहाँ पे करवाया प्लीज बता दो। तो ये भी कहता है बिल्कुल ना, क्योंकि उस बंदे के बारे में मुझे आइडिया लगा है कि वो बंदा ना आगे चल के हड़कम मचाने वाला है, पूरी दुनिया में ना क्योस मचने वाली है। तो अगर मैंने ऐसे बंदे के बारे में बता दिया दुनिया वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे नंगा करके यहाँ पे मारेंगे, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। तो ये लोग मालूम है क्या कोड़ा निकाल लेते हैं, छड़ी निकाल लेते हैं भाई, लोहे का पीस निकाल लेते हैं त्रिकोण शेप का गर्म करके, और कहते कि अगर तूने हमको बता दिया ना हाँ तो भाई ठीक है हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन अगर तूने हमको नहीं बताया ये जो लोहा दिख रहा है ना गरम गरम तेरे मुंह में जाएगा, मालूम है कहाँ से निकलेगा, पिछवाड़े से निकलेगा। तो बता दे यार उसको भी डर लगता है। मनी मन सोचते जब मैं यंग था ना तो मैंने टेक्निक सीख ली थी जिससे भाई फॉर्चून यानी फ्यूचर वगैरह के बारे में कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का सा आइडिया लग जाता है। मैंने सोचा ऐसा करके ना अपनी जिंदगी बचा लूंगा और लंबी जिंदगी जीऊंगा। उल्टा हो गया भाई, लोगों को आइडिया लग गया, लोग आते ब्लैकमेल करते और मुझे पूछ के चल जाते हैं। कुछ यहाँ पे निकालता है 3 शेप का कुछ छोटा सा और उसको ऐसा चलता है, जो देख के ये टीएन फैमिली लीडर भी कहता है भाई इसका क्या मतलब हुआ। तो बुड्ढा कहते हैं इसका मतलब जैसे इतना बोलता है ना एक बिजली आती है और बिजली बुड्ढे पे गिर जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बुड्ढे को चोट लग जाती है, बिजली आके गिर जाती है। इनको लगता है भाई कर्ज, यार बुड्ढे को कर्ज यहाँ पे लग गया, यानी सच्ची में भाई लीन फैन से रिलेटेड कोई कांड यहाँ पर होगा। तभी तो बुड्ढा जैसे बताने की कोशिश की ना उसको शौक लग गया। बुड्ढा देखता कि यहाँ पे सब लोग शौक में मैं निकल जाता हूँ, हाँ तो भागते हुए निकल जाता है और अपने ऊपर लालच फील करता है कि भाई मैं ही पागल आदमी था जिसने ये टेक्निक यहाँ पे सीखी थी। अगर टेक्निक ना सीखता ये लोग आज मुझे ऐसा ब्लैकमेल यहाँ पे नहीं करते। उतने में हमारी लीन फैन के सामने ही आ जाता है और लीन फैन का मास्टर वहीं पे था। तो लीन फैन का मास्टर यहाँ पे देखता पहचान जाता बुड्ढे, वही जो तू फ्यूचर यहाँ पे पता लगाता ना। ये भी कहता नो यार मैं वो नहीं हूँ, तूने गलत आदमी को पहचान लिया है। तो मास्टर भी कहता कम ऑन बेबी झूठ मत बोल यार, मैं तुझे अच्छे से यहाँ पे पहचानता हूँ, चल वापस से अपना कमाल दिखा और पता लगा मेरे डिसाइपल पे किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, मेरे डिसाइपल ने क्रिस्टल यहाँ पे चोरी नहीं किया है। तो ये बुड्ढा भी कहता सॉरी यार अभी ना मैंने पता करने की कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ बल्कि फेल यहाँ पर हो गया। जो सुनता मास्टर कहता नो यार ऐसा कैसे हो सकता है। मनी मन सोचता है मेरे डिसाइपल ने कुछ नहीं किया है, उसके ऊपर किसी और ने इल्जाम लगाया, कोई और बंदा और को नहीं बल्कि क्यों फेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन बुड्ढा भी ऐसी बातें बोले जा रहा है, सच्ची में क्यों फेंग नहीं कोई और है क्या। बुड्ढा कहता भाई अब मैं जाऊँ, ये कहता नो या तो झूठ बोल रहा है। बुड्ढा कहता कि ना, ये कहता साबित करके दिखा। वो भी कहता यार फिर से बिजली आके गिर जाएगी क्या यार। हाँ तो वापस से ट्राई मारता हूँ, सेम वापस से बिजली आके गिरती है। रोना आ जाता है कि ऊपर वाले तो बिजली पूरा गिरा और खत्म कर दे। उतने में जो टीएन फैमिली के बंदे थे ना वो लोग भी आ जाते,
कहते हैं लीन फैन, वो देखो रहा लीन फैन। हमारा मास्टर को अब आइडिया लग जाता है कि एक्शन ये टियान फैमिली है जिसके लिए हमारा डिसाइपल पहले काम करता था, लेकिन अब इसके साथ नफरत करने लगी। अब मुझे समझ आ गया, हाँ पक्का भाई मेरे डिसाइपल का चेहरा इनका किसी मेंबर ने लिया होगा, क्रिस्टल यहाँ पे चोरी कर लिया और जानबूझ के वो जो बेटी यहाँ पे थी ना टियान फैमिली वाली, हरे बालों वाली, उसने दुश्मनी करने का नाटक यहाँ पे किया ताकि ना उनके फैमिली पे कोई भी नाम ना आए और पूरा का पूरा नाम है ना लीन फैन के ऊपर यानी मेरे डिसाइपल पे आ जाए। यानी ये टियान फैमिली तो कुछ ज्यादा ही चलाक निकल गई। और दूसरी ओर टियान फैमिली वालों को ये लगता है कि भाई ये जो लड़का यहाँ पर है ना अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसके साथ इसका मास्टर भी, इसके मास्टर ने बोला हो कि ऐसा ऐसा नाटक कर, यानी सारा क्रिस्टल इसके मास्टर के पास होगा, इसलिए ऑर्डर दे देगा भाई लीन फैन को जहाँ से मारो और उसके मास्टर को मार मार के लूट लो, पक्का उसके पास ही होगा। तो लिटरली उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। वो बुड्ढा भी देखता है कि अरे यार क्या यहाँ पे हो रहा है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, जहाँ पे उसके सिस्टम में लिखा था बधाई आपके चक्कर में ना वापस से चूजन के ऊपर गड्ढा इल्जाम लगा, जिसके चक्कर में मुसीबत में आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे वजह से, या जहाँ तक कि मुझे याद है जैसे सिगरेट यहाँ पे खत्म हुआ ना, बाहर आके मैंने एहसान यहाँ पे किया, स्टूडेंट्स को हेल्प यहाँ पे किया, यानी मैंने अच्छा काम किया, मैं तो बस अच्छा काम किया जा रहा हूँ, मैंने किसी भी चूजन वन के ऊपर यहाँ पे इल्जाम नहीं लगाया। सिस्टम में तो तुम फालतू मेरा नाम बदनाम करता है। सिस्टम ने रिवॉर्ड में लॉटरी मारने का ऑप्शन यहाँ पे दिया था, तो ये लॉटरी यहाँ पे मारता हो, जैसे लॉटरी मारता ना हेवेली मास्टर सील नाम का एक सील यहाँ पे मिलता है। ये सील ऐसा है अगर आप यूज करोगे ना तो आपकी पावर किसी के साथ लड़ाई करते हुए 10% यहाँ पे बढ़ जाएगी, और बाई चांस सामने जो अपोनेंट यहाँ पर वो इंसान नहीं है, कोई मॉन्स्टर या कोई डेमन या कोई क्रिएचर यहाँ पे निकल गया तो आपकी पावर ना क्या बोलते हैं 20% यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये भी कहता है वाह यार ये सील तो सुनने में बड़ा कमाल का यहाँ पे लगता है, मुझे यूज कर लेना चाहिए। मुझे याद है फांग के साथ बहुत पहले ना उसको भी एक ऐसा ही सील मिला था, बुद्धा सील, जो कि मैंने चोरी कर लिया था और मैंने अपना बना लिया था, लेकिन वो सील अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाया। लेकिन ये सील मिलने के बाद ना उस सील को अच्छे से मैं कंडेंस कर सकता हूँ, तो ये सील भी यहाँ पे यूज करता है। और जो पुराना वाला फांग वाला सील था ना उसको अच्छे से कंडेंस कर लेता है। जैसे कंडेंस होता है ये भी कहता है चलो यार वो अच्छे से कंडेंस हो गया। हाँ कंडेंस करने के लिए इसने पीले भी खाई थी जो मैं बताना यहाँ पे भूल गया था। और नोटिस करता है चलो भाई पुराना बुद्धा सील हो गया, ये नया सील मिल गया, 5 लेवल का स्वॉर्ड एंटेड हो गया, स्वॉर्ड की कमाल की टेक्निक भी हो गया, ड्रैगन का भी हो गया, सुप्रीम बोन भी हो गया, डबल पुपिलाई भी हो गई। ओ माय गॉड मजा आ गया। आने तो भाई दुश्मन को सबको कह के ले लूंगा। और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और बाहर से आवाज आती है मैं अंदर आ जाऊं क्या, ये भी कहता है अंदर आ जाओ। इसके साथ दोनों जो आदमी रहते हैं उनमें से एक आदमी था और बताते जो गोल्डन ईगल सेड ने क्यून फैमिली पे यानी आपकी फैमिली पे हमला किया था, जिससे क्यून फैमिली के ना 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके और 150 से ज्यादा लोग को ना चोट वोट यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ तक कि आपके जो छोटे भाई है ना उनको भी चोट लगा था और अभी तक भी होश ही है, चोट लगने के चक्कर में होश में नहीं आए हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है मेरी फैमिली वालों को मारा चोट पहुंचाया और मेरा छोटा भाई अभी भी बेहोश है। गोल्डन ईगल सेड अपनी औकात से बाहर तुम जा चुके हो। इतना बोलने के बाद ना पूरा गुस्सा करता है, गुस्से का जो चमक है ना बाहर तक आती है। जहाँ पे अपनी रैबिट और ये लड़की थी तो ये भी देखते यार बड़े गुस्से में लग रहे थे, लगता है किसी को मारने की प्लानिंग बना रहे। वो जो हेवेली मास्टर सील था ना उसी सील से ड्रैगन तैयार होता है, उसी ड्रैगन पे बैठ कर ना ये निकल जाता है और जैसे वो निकलता है ना तो ये लड़की देख के पहचान जाती है, ओ माय गॉड यार ये तो हेवेली मास्टर सील है। तो रैबिट कहता है क्या ये क्या होता है, तो ये बताती भाई दुनिया में कमाल कमाल के सील है और सारे सील का अपने के लेवल भी होता है, लो मीडियम हाई बहुत ज्यादा हाई। तो ये जो हेवेली मास्टर सील है ना दुनिया का इंपॉर्टेंट और रेयर सील यहाँ पे माना जाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और कुछ ज्यादा ही कमाल का है, कुछ बोले तो कुछ ज्यादा ही कमाल का यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है भाई ये देख के मैं चौंक गई। अपने रैबिट कहता है अच्छा, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा, लड़की भी लाइक तुम्हारी तो, लेकिन ये जहाँ कहाँ पे यार। और एक सेकंड इन्होंने आर्मी भी बुला ली, इतने सारी आर्मी के बंदे, यानी ये किसी एक बंदे के साथ नहीं ढेर सारे बंदे के साथ फट करने जा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं पहला होली सन और सेकंड होली सन को मारे जा रहे, नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते वरना राजा भी नाराज हो जाएंगे हम। हाँ तो उनको मारने का प्लान नहीं था, मैंने जो गोल्डन ईगल सेट है ना उसको खत्म करने का था। इसके बंदे लोग भी इसके साथ आ रहे थे, वो कहते भी कह रहे बॉस आउट है गोल्डन ईगल सेट को एक बार में खत्म करने जाना चाहते हो, देख लो यार अंजाम बुरा हो सकता है डरे कितना बड़ा कांड करने पर। हमारे में कटे भी कहता कमोन यार जो राजा ना राजा मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा ये सब करने के बदले, वो बस आराम से देखेगा। तो वो भी बंदा कहता क्यों, हमारे में कटे कहता साले दिमाग नाम की चीज ही नहीं है कि राजा ने मुझे इतने बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे दिया, इतने सारे आर्मर दिए, इतने सारे सोल्जर यहाँ पे दिए, तो राजा वाले क्या ही बोलने जाएगा, तू भी बता राजा क्या बोलने जाएगा। तो ये भी कहता है कि नहीं मुझे हल्का सा अजीब यहाँ पे लगता है कि भाई 15 साल पहले वो दोनों जो पहला होली सन और सेकंड होली सन बने थे, तो 15 साल के अंदर उन्होंने भी काफी बड़े बड़े काम यहाँ पे किए होंगे, राजा ने उनको कभी भी ऐसा रिवॉर्ड या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया है, मगर ऐसा क्यों। तो सामने से ये जो औरत यहाँ पे थी भाई आंटी, ये बताती भाई मैं शायद बताती हूँ ऐसा कहीं को, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि राजा ना उनको अपना इनहेरिटर यहाँ पे बनाना चाहता है इसके लिए। तो ये लड़का भी कहता वो यार मैडम आपने ठीक बोला, हमारा मेन कैरेक्टर फिर से मारता भाई क्या ठीक बोला, नहीं उन्होंने गलत बोला, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। अगर तुम दिमाग यहाँ पे लगाओ, जो स्मार्ट बंदे ना स्मार्ट बंदे को आइडिया लग जाएगा कि राजा जो पोजीशन यानी जो भी अपने इनहेरिटेंस है ना मुझे यहाँ पे देना चाहते हैं, स्मार्ट बंदे लोग को ये लगेगा। लेकिन कुछ ज्यादा जो स्मार्ट है ना वो और डीप एरिया तक यहाँ पे जाएंगे और डीप की बातें यहाँ पे
पता कर लेंगे। डीप की बात है ये कि ऐसा करके मतलब ये सारा कांड करके हम जैसे जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उनको आपस में झगड़ा करवा कर ना बाकी जो नए नए बंदे ना उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई स्ट्रॉन्ग बंदे पे क्या पावर होती है, भाई तुमको भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और मिलकर ट्रेनिंग यहाँ पे करनी चाहिए। ज्यादा स्मार्ट बंदे को ये दिखेगा, लेकिन अगर कोई बंदा कुछ ज्यादा स्मार्ट है जैसे कि मैं, उसको उसके आगे का भी मेन प्लान के बारे में आइडिया लग जाएगा कि राजा क्या करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है लिटरली यहाँ पे बताया नहीं गया। अगले एपिसोड में शायद मेन कैरेक्टर हमारा राइटर हमको बता दे। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला भी था कि जो सबसे स्मार्टेस्ट बंदे ना उनको हमारे मेन राजा के बारे में आइडिया लगेगा कि वो क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं, और उतना स्मार्ट बंदा मालूम है कौन है, मैं यहाँ पर हूँ। ये लोग कहते बताओ यार क्या वो है। हमारे मेन कैरेक्टर बताता कि वो ऐसा कर जो मेरी क्वीन फैमिली है, मेरी क्वीन फैमिली को यहाँ पे जीतना चाहती है ताकि उनका जो पावर, उनका इन्फ्लुएंस ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़े और हमारा दुश्मन देश यानी जो शेयर डायनेस्टी ना, शेयर डायनेस्टी के अच्छे से बैंड यहाँ पे बजा सके। समझ भी रहे हो जो सुनते लोग कहते हैं, यानी उनके नजर में आपकी जो क्वीन फैमिली आपकी है उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत है, बहुत ही ज्यादा परवाह करती है। जो सुनने वाले क्यों फैन कहता है ना उतनी भी ज्यादा इज्जत नहीं है और उतनी भी ज्यादा परवाह यहाँ पे नहीं करती। देखो ये हमारे अभी के लिए हम लोग अपने यू डायनेस्टी में, और जो शेयर डायनेस्टी है डायनेस्टी में मेरी क्यों फैमिली है जिससे मैं ओरिजिनली बिलोंग यहाँ पे करता हूँ, और शेयर डायनेस्टी का जो पावर है ना यू डायनेस्टी से हल्का सा ज्यादा हार्ड है। लेकिन अगर इन्होंने क्यों फैमिली का दिल यहाँ पे जीता, क्यों फैमिली को अपनी यू डायनेस्टी के सपोर्ट में ले लिया ना, हाँ तो शेयर डायनेस्टी की पावर यहाँ पे कम हो जाएगी और यू डायनेस्टी से भी काफी कम हो जाएगी, जिसके बाद यू डायनेस्टी भाई उस पर कब्जा करके उसको आराम से जीत सकते हैं, वहाँ के राजा की बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये राजा सोच रहा है। जो सुनते लोग कहते हैं ओहो अब मुझे समझ यहाँ पे आ रहा है, ये करना चाहते हैं क्या हमारा मैं करता कहता है यस। इसके अलावा एक और मकसद यहाँ पर है, अभी के लिए वो मुझे ढेर सारी चीजें दे दे के मुझे इतना बड़ा बना रहा है, मुझे काफी हाई दिखा रहा है, और बाकी दोनों जो होली सन है ना उनके जला के खाक करा, लेकिन बाद में ये उन दोनों को भी रिवॉर्ड यहाँ पे देगा जिसके चक्कर में दोनों बड़े खुश हो जाएंगे। कसम यहाँ पे खा लेंगे महाराज आपके लिए हम कुछ भी करेंगे ताकि वो भी ऐसा गुस्से में आए और पावर यहाँ पे बढ़े और वो भी अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे करे। यानी हमारा जो राजा बड़ा चला के उसको हर कोने कोने से सपोर्ट चाहिए, हर कोने कोने से सपोर्ट यहाँ पे लेगा, और जब तक वो राजा जिंदा ना हमको भी सपोर्ट और हमको भी फायदा मिलता रहेगा और कोई मुझे होली सन के पोजीशन से नहीं हटा। फाइनली कुछ समय बाद जो गोल्डन ईगल सेट है ना जिस सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे थे वहां पे आ जाते हैं। आते ही सोल्जर कहता है हम लोग आ गए, बोलो क्या करें। हमारा मैं कहता है क्या करें, अटैक करो, मार डालो, एक बंदे को भी जिंदा मत छोड़ना। सोल्जर कहते क्या सबको मार डालो, एक को भी जिंदा मत छोड़ो। हमारा मैं कहता है सबको मार डालो, एक को बोलो तो एक को भी जिंदा मत छोड़ना। वो लोग कहते सच्ची में, ये गुस्सा कहता है तुमको सुनाई नहीं देता क्या, वो लोग कहते सुनाई देता हम लोग जा रहे हैं। ये दोनों थे ना, एक कहता भी कह रहे बाप रे हमारा मालिक जो कि एकदम बुद्धू यहाँ पे था, हंसी खसी मजाक वजाक करता था, सबके लेता था, आज इतना गुस्सेला आदमी कैसे बन गया। दूसरा कहता है आई डोंट नो, बन गया बस बन गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेट पे हमला हो जाता है, सेट पे अटैक कर देता है, तो वो सभी डर जाते हैं, वो सभी लड़ाई करने लग जाते हैं। एक बंदे को बोला जाता है जाओ लीडर के पास और लीडर को जल्दी से बताओ। हाँ तो वो लीडर के पास भागते भागते जाता है बताने के लिए, कहता है अरे लीडर गड़बड़ हो गया। लीडर भी कहता है क्या गड़बड़ हो गया भाई, हमारे सेट में सारे एल्डर अभी यहाँ पे मौजूद है, हमारे सेट में 10,000 से ज्यादा डिसाइपल है, क्या ये मुसीबत आ पाएगा। वो बताता है कि नहीं भाई मुसीबत आ चुकी है, क्यों फिंग जो है ना तीसरा होली सन वो यहाँ पर आ चुका है, और आने के बाद मालूम है क्या किया, अपने साथ लाखों सोल्जर्स को लेकर आए, डायरेक्ट अटैक करवाया जा रहा है और हमारे सारे बंदों को मारे जा रहे, लगता है हमारा पूरा सेट डिस्ट्रॉय करके मानेगा। लीडर कहता मगर क्यों, हमने उससे तो पंगा यहाँ पे नहीं लिया, हाँ हमने उससे क्यों फैमिली से पंगा यहाँ पे लिया था, लेकिन उसके क्यों फैमिली ने उसको लात मार के निकाल दिया है। अब हम लोग क्यों फैमिली के साथ कुछ भी करें उसको देश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बंदा कहता है यस होना तो नहीं चाहिए लेकिन है उसको, और उसी का बदला लेने शायद आया। तो लीडर भी कहते क्या ऐसी बात है क्या, तो मैं भी जाकर उनको रोकता हूँ। तो जाता है तो इसके बंदे लोग को मारे जा रहे थे, ये भी चला तभी रुको अबे तू क्या कर रहा है, आई ने तो क्यों फैमिली का मेंबर है, हमने क्यों फैमिली से पंगा लिया था लेकिन क्यों फैमिली ने तुझे धक्के मार के निकाल दिया, तेरे बीच में क्यों फैमिली को कोई भी लेना देना नहीं है। यार कहीं ऐसा तो नहीं क्यों फैमिली का बदला ले रहा है, शेयर डायनेस्टी को सपोर्ट कर रहा है और हमारी यू डायनेस्टी को तो धोखा दे रहा है। हमारा मैं कहता है नहीं ऐसा कोई नहीं है, तुमको क्या लगता है मैं क्यों फैमिली का बदला यहाँ पे लेने आया हूँ, बिल्कुल ना। ये भी कहते जब तू क्यों फैमिली का बदला लेने नहीं आया तो हम पे अटैक काय को कर रहा है। हमारे मैं कहते तुम्हारा क्या नाम है, गोल्डन ईगल सेट। यार ये नाम मैं रखना चाहता था, तुमने नाम पहले से रख लिया, मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया यार, बेकार मुझे लगा, इसके लिए मुझे गुस्सा आ चुका है, उसी का बदला लेने आया हूँ। वो भी कहता साले ज्यादा नाटक मत कर, कुछ भी बहाना यहाँ पे बना रहा है, आई नो तू बड़ा पावरफुल होगा, तेरे पास लाखों सोल्जर्स होंगे लेकिन तेरे में उतना दम नहीं है, मैं चाहे तो यूं तुझे जान से मार सकता हूँ। तो ये जो आंटी साथ में थी ना वो आगे आ जाती है, कहती सच्ची में मेरे रहते बारे में तुम जान से मार डालोगे। वो भी कहता हाँ मार डालूंगा, दिखाऊं क्या। इतना बोल कर ना एक मोती
निकाल लेता है, जो कि एक टाइप का आर्टिफैक्ट है। जिस आर्टिफैक्ट के अंदर से ढेर सारी भूत यहाँ पे निकलती है, और जैसे भूतों को हमारा रैबिट यहाँ पे देखता है ना, वो भी कूदे कूदे बाहर आ जाता है कि वाह भूत। अरे भूत के साथ तो मुझे मजा आता है। रुको ये देखो, वो जो मैप यहाँ पे था जिसके अंदर उसने भूतों को पहले से बंद किया था ना, वो मैप निकाल के दिखाता है। तो ये सारी भूत भी यहाँ पे देखती है भाई ये क्या है, तो अंदर से बाकी भूतों को और महसूस होता है, डर जाते मम्मी रे भूत भागो भागो भागो। तो ये रीडर भी लाइक अबे तुम भी तो भूत यहाँ पर हो यार, बाकी भूत को देख के कहीं को यहाँ पे भागे जा रहे हो। अपना रैबिट और भी डराते कि मैडम लोग अरे दूर मत भागो, आओ मेरे पास आओ, मैं बड़ा प्यारा सा कमाल का रैबिट हूँ। और ये जो था ना लीडर, उसकी तो बैंड बज जाती है, यार मैं भूतों पे डिपेंड था, भूतों भाग गई, डोंट वरी मैं भी भाग सकता हूँ, भागो। इतना बोल को भी भागने लग जाता। पीछे से आंटी फांग आ जाती है, कहती भाई क्या हुआ, अभी तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे और डर के मारे यहाँ पे भाग रहे हो, आ जाओ फाइट यहाँ पे करो। उनके बीच में फाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। अब आते भाई रैबिट की ओर, जहाँ पे ये सारे भूतों को भाई ऐसा ये कर लेता, अभी अपने कब्जे में ले लेता हूँ। कहते समझ गए ना, जो मैंने रूल यहाँ पे बताया वो रूल फॉलो करने का, बताओ मेरे पीछे दोहराओ क्या रूल है। वो लोग कहते हैं रूल यही है कि जो मालिक यहाँ पे बोलते हैं वही सही होता है, और जो मालिक यहाँ पे सही करते मतलब मालिक करते हैं ना वही सही होता है, क्यों ना वो गलत यहाँ पे करे। जो सुंदर रैबिट कहते हैं यस मालिक इज ऑलवेज राइट, ऐसे यहाँ पे काम करते रहना। हमारा मैं कटा देखता हुआ मेरे सोल्जर्स ने शेर के डिसाइपलों की बैंड बजा दी, आंटी फंग ने लीडर की बैंड बजा दी, और जो 12 भूत यहाँ पे थे फीमेल भूत उसको अपनी रैबिट ने बैंड बजा दी। इंस्टेड भाई खत्म। लेकिन इतना आसानी से कैसे, इनके सपोर्टर्स भी है, हाँ तो बहुत जल्दी उनको आइडिया लग जाएगा, सारे सपोर्टर्स भी आने वाले, तो इनके साथ ही फाइट करना पड़ेगा। अरे यार मैं इन लोग को कैसे बोल सकता हूँ। तो अपना भी मैप ओपन करता है, मैप से जो तीनों भूत यहाँ पे थी ना, वो तीनों भूत को बाहर निकलता है कि आ जाओ तुमको भी अपना काम करना है। वो तीनों भी बाहर आ जाती है, कहती वाह यार मजा ही आ गया बल्ले बल्ले। सेठ के जो भी डिसाइपल थे वो सभी देखता भाई ये सब तो भूत लग रहे हैं, ओरिजिनल भूत यहाँ पे लग रहे हैं यार, इनके सामने तुम्हारी बैंड बज जाएगी। अपने ये जो था ना भाई लीडर, वो लीडर को देखता हुआ याद आता है कि एक सेकंड, अब मुझे याद आ रहा है जो सिकरियम था ना वहां पे भी अचानक से कुछ फीमेल भूत यहाँ पे थी, उन फीमेल भूत ने हमला यहाँ पे बोल दिया था। उस समय क्यून फेंग हीरो बन के गया और उसने भूतों को हटाया और यहाँ पे बचा लिया था। लेकिन ये भूत अब इसके साथ यहाँ पर है, एक सेकंड यानी इसने जानबूझ के अपने भूतों को भेजा कि जाओ और जाके भाई उनको ऐसा परेशान करो, और ये जानबूझ के हीरो बन के आया उनको भगाने के लिए, यानी इसने नुकसान भी खुद ही किया और जाके फायदा भी खुद ही यहाँ पे दिया। यार कितना चालाक और हरामी आदमी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो ये शॉर्ट सेट का लीडर है ना उसको आइडिया लग जाता है कि हमारे मेन कटर ने पूरी गड़बड़ यहाँ पे की थी, तो हमारे शेन को भी आइडिया लग जाता है कि इसको आइडिया लग चुका है, इसलिए ठान लेता है कुछ भी हो जाए इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए जो भूत लोग थे ना उनको ऑर्डर देता है भाई भूत लोग आओ, तुमको यंग रेंजी चूसना पसंद है ना, तुमको जितना चूसना है उतना मैं चूसने दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इसको खत्म कर दो। जैसे वो लोग सुनते कि भाई हम चूस सकते तो चलो चूसने, तो सामने से वो जो डर जाता है मम्मी रे यार भागो भागो भागो। तो जो आंटी पीछे से थी आंटी फंग को पकड़ लेती है टांगे और कहती है ऐसे कैसे तू यहाँ से जा रहा है। भूत यहाँ पर आती है और आती मार डालती है। तो वो भी कहता मम्मी रे नहीं सुनो यार बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ोगे ना हमारे जो भी खजाना जो कुछ है ना हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। एक और अटैक करके उसकी जान निकाल ली जाती है। ये कहते हुए हमने तुझे जान से मारा तो जो भी तेरा सोना चांदी खजाना ऑटोमेटिक हमारे मालिक को मिल जाएगा, तुझे जिंदा छोड़ने का कोई लॉजिक यहाँ पे बनता ही नहीं है। उसके बाद ना हमारे में कट्टे के पास आ तो कहते यस हमने जान से मार डाला, हमारा इनाम मिलेगा, हमको चूसने का मौका मिलेगा, हमको चूसने दो ना। देखो यांग नेजी की बात यहाँ पे चालू है। तो हमारा मेन कट्टा उसके सर पे ऐसे टपली मारता तीनों के सर पे और कहता सालो भाई एक छोटा सा काम किया नहीं कि चूसने के लिए तैयार हो जाते हो, चूचा अच्छे से काम आगे चल के और करो। और मुझे मालूम है तुम्हारे पास स्पेस रिंग होगा उन बंदरों का जिसको तुमने जान से मारा, लाओ। ये लोग निकाल के दे देते कि भाई ये लो मालिक बस हमको मारो मत। तो ये भी कहता गुड गुड गुड, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। वो तीनों कूद पड़ती है कि भाई अब तो भाई रिवॉर्ड हमको दो, अगर चूसने नहीं दोगे एटलीस्ट आपके पास ना चिपकने रहने का मौका दो। ये भी कहता भी अरे थोड़ा अरे संस्कार रहो यार। वो लोग कहते कि नहीं भाई आपके पास रहते ना हम लोग असंस्कारी बन जाते हैं। हमारा क्यून फेंग भी कहता है छोड़ो यार इनको जो करना है करने दो, अपने बाप का क्या जाता है। और तभी हमारे क्यून फेंग को याद आता है कि एक सेकंड भाई इसने हमारी कुन फैमिली पे हमला किया था, जिससे जो मेरा सेकंड भाई जो कि चूजन वन है उसको गुस्सा आएगा, वो आएगा सेट में उस सेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको टेजर आइटम मिलेगा जिसका उसका और पावर यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन उसके आने से पहले मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया, यानी अपने सेकंड भाई का मैंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चोरी कर ली है मेरे भाई। यह मैंने कुछ चोरी नहीं किया है बल्कि तेरा काम यहाँ पे आसान कर दिया। सिस्टम में लिखा था बधाई आपने चूजन वन का जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो चोरी कर लिया, तो बदले में आपको स्पिन मारने का मौका मिलता है। ये भी कहता चलो स्पिन मारने का मौका मिल चुका है तो मार ले स्पिन, इतना बोल के स्पिन यहाँ पे मार लिया जाता है। जैसे स्पिन यहाँ पे मारता है ना तो हेवेनली बोतल नाम का एक बोतल यहाँ पे मिलता है। ये बोतल ऐसा कि भाई मून लाइट के अंदर के जो एनर्जी होती है एनर्जी तुम यूज कर सकते हो ये कमाल का लिक्विड तैयार करने में। वो जो लिक्विड आगे चल के तुम कमाल का मेडिसिन में कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। ये भी देखता है एक लिक्विड जिसको कमाल का मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी दवाइयाँ। वो
यार इन दवाइयों को बेच बेच के तो मैं आगे चल के पैसे भी कमा सकता हूँ। उतने में एहसास होता है जो स्वॉर्ड वाला यहाँ पर है, जिसका मेंबर भी एक सफेद बाल वाला लड़का भी है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी भूतों से कहता भूतो उतरो, तो भूत लोग भी कहते हैं मालिक मजा ही आ गया भाई, आगे चल के भी कोई काम धंधा ऐसा यहाँ पे रहा ना तो भाई बुला लीजिएगा, हम आने को तैयार है। हमारा क्यों फिर कहते या अभी के लिए तुम जाओ, अभी के लिए तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। तो वापस से जो मैप है मैप में भेज दिया जाता है और मैप का काम अपने रैबिट यहाँ पे संभालता है। इन शॉर्ट रैबिट ने उनको अंदर यहाँ पे भेजा था। भेजने वाले कहता है भाई कितने ठरके कितने बेकार औरतें यार, मैं लेकिन उनके जैसा नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ ना। तो ये भी कहता हाँ हाँ तू बहुत ही अच्छा है। कुछ समय बाद दो सोल्जर्स यहाँ पे, तो दोनों सोल्जर्स यहाँ पर आते और आते कहते भाई जो भी डिसअपल थे सेट वाले हमने सबको ठिकाने लगा दिया। जो सुनते हमारा मैं कहता बहुत ही बढ़िया, एक सेर में तुमने ठिकाने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मैंने नहीं लगाया, समझ भी रहे हो ना। वो भी कहता है यस मैं समझ यहाँ पे रहूँ। जो नंबर 1 होलिसन है ना, उसने ऑर्डर यहाँ पे दिया था 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को वो लेकर आया, उसने फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया और लीडर को भी अच्छे से सरपैस किया। उसको सरपैस करने के बाद उसको मारा, एक एक करके उसके जो भी लोग थे ना उसके सब सारे बंदों को मार डाला। दूसरा सोल्जर कहता भाई तू क्या बोल रहा है, नंबर 1 होलिसन ने नहीं करवाया, ये तीसरे होलिसन ने करवाया। तो ये पहले वाला गार्ड उसका मुंह बंद कर देता कि या तो नंबर 1 होलिसन ने करवाया और खत्म कर दिया, मैंने अपने आंखों से यहाँ पे मतलब देखा है। इन शॉर्ट भाई जो भी झूठा झूठा इल्जाम है ना वो किसी और पे लगाने का इन्होंने सोच लिया है। हमारा शेन कहता है गुड यार, बड़े समझदार हो, बिना समझाए समझ गए, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा बताओ। तो जो व्हाइट सोल्जर था ना वो कहता है मेरा कोई रियल नेम नहीं है, मुझे लोग ना कोड नेम से बुलाते हैं और मेरा कोड नेम है नंबर 1। ब्लैक वाला कहता है कि मेरा लेकिन नाम है, मेरा नाम यहाँ पे शेन है। तो हमारा क्यून फेंग कहता है शेन बढ़िया। और रही बात कोड नेम, मुझे भी कोड नेम से बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुमको नाम देना चाहूंगा चेंग्यून, कैसा नाम लगा। वो कहता है चेंग्यून बहुत ही बढ़िया नाम है, तो आपसे मेरा नाम है ना चेंग्यून यहाँ पर है बहुत। तो हमारा शेन भी कहता है बहुत ही बढ़िया। सुनो मेरी बात यार, मेरे पास तो 2 कमाल के सील है, इन दोनों सील की वजह से ना तुम्हारा पावर यहाँ पे बढ़ सकता है, चाहे तो मैं तुमको दे सकता हूँ। ये वही दोनों सील निकाल लेता है, स्लेव सील जिसको लगाता ही वो बंदा इसका एकदम सच्चा गुलाम भी बन जाएगा और प्लस उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। तो जैसे सीलो सोल्जर यहाँ पे देखते हैं ना तो भी पहचान जाता है ये सील ये तो बड़ा कमाल का है, इसलिए कहते हैं यस वो सील हमारे ऊपर लगा दीजिए, हम जिंदगी भर ना आपके सेवा पानी करने को तैयार है। अगर हमने धोखा यहाँ पे दिया तो भगवान हमारे जिस्म के 1000 नहीं बल्कि लाख टुकड़े यहाँ पे कर दे। हमने क्यों फेंका था बहुत ही बढ़िया, ये लो सील इतना बोल कर सील यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे सील लगाता है, मैंने पहले भी बोला था सील लगाती पावर भी बढ़ेगा। हाँ तो पावर यहाँ पे बढ़ती है, महसूस होता है पहले से जो मेरी पावर ना वो लगभग 5 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी मजा ही आ गया। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं स्वॉर्ड वेला का जो लड़का यहाँ पे था ना वो लड़का भी आ जाता है अटैक करने के लिए। ये कह दो क्यों फेंक के बच्चे तू तो गया, ये दोनों सोल्जर आगे आते क्यों फेंक को बचा लेता हूँ। कहता जो भी हमारे तीसरे होली सन को नुकसान पहुंचाएगा वो मरेगा, कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। हमारा मैं कटा भी कहता है शांत हो जाओ, अपना पुराना दोस्त है भाई इस पे अटैक मत करो। वो लड़का कहता भाई तुझे मालूम है ना ये गोल्डन नीगा सेट और जो हमारा स्वॉर्ड वेला है ना दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती यहाँ पर है, तूने ऐसा बोलकर हमारे सेट के साथ यहाँ पे दुश्मनी पैदा कर ली है तो भाई तू मरेगा। उतने में उसका जो नौकर तो भी कहता है यंग मास्टर रुक जाइए, और तभी भूकंप आने लग जाता है। अपने रैपिड भी कहता है भूकंप आ रहा है, लगता है ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ रहे। कौन से बंदे यहाँ पे आ रहे, हमारा क्विंग फिंग समझ आता कौन कौन आ रहे। मेन जो शो है ना मेन शो अब यहाँ पे चालू होगा। तो यहाँ पे जो नंबर 1 होली सन था वो आया था राजा, वो सब यहाँ पर आते हैं। नंबर 1 होली सन देखता हूँ कहता हूँ माय गॉड यार ये क्विंग फिंग कितना कमीना निर्दय आदमी है, गोल्डन नीगा सेट के सारे लोगों को इसने यहाँ पे मरवा डाला, यह सजा देना चाहिए इसको, इसको सजा ना देंगे आगे चल के और भी ऐसे बुरे बुरे काम यहाँ पे करेगा। उसके अलावा सामने से अपना जो किंग है वो भी नोटिस करता बाप रे शेर के कुछ एल्डर्स की मौत है ना क्यून फैमिली के हाथों द्वारा हो गई थी और आज क्यून फैमिली ने भाई इनके तो पूरा सेट को बर्बाद यहाँ पे कर दिया। जो आंटी थी ना आंटी भी यहाँ पर आई थी, हाँ इसके साथ जो पहले से औरत यहाँ पे फ्लर्ट करी थी जिसको मैं बार बार आंटी कह रहा था ये सेम आंटी जैसी दिख रही थी, इसलिए मुझे लगा ये आंटी होगी लेकिन वो नहीं थी। अगर आपको याद होगा ऑल चेंजिंग डेमन यहाँ पे था जो किसी का भी रूप ले सकता है, उसने एक औरत का रूप ले लिया था 3 या 4 एपिसोड पहले, ये वही था उस औरत के रूप में। बस मुझे लगा सेम जिसके चक्कर में मैं कंफ्यूज होकर उसको आंटी समझ रहा था, लेकिन आंटी अब यहाँ पर आई थी वो भी देखते अरे बाप रे भाई यहाँ पे मुझे दोनों किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का और महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर आई ना वो और गायब हो चुका है। अपना रैबिट वो भी ऐसा बिंदास खड़ा था और जो लड़का था ना स्वॉर्ड वाला वो भी देखता है। तो सामने से रैबिट कहता भाई क्या हो रहा है, क्या घूर के देखे जा रहा है, ये मेरा है, ये मैं तुझे नहीं दूंगा। वो भी कहता भाड़ में जा रैबिट। राजा के सामने घुटने पे आते होते राजा जी इसने हमारे सेट के लोगों को मार कर ना बहुत ही बुरा यहाँ पे किया, ये होली सन है तो क्या आप इसको छोड़ दोगे, बिल्कुल भी ना, सजा यहाँ पे दो और हमारे बंदों के लिए न्याय करो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई राजा क्या करता है, सजा देता है ये छोड़ देता है। मिलते किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनके ड्यूअल विलन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। सफेद बाल वाला लड़का पहला होली सन और सेकंड होली सन ना राजा से कहते राजा भी कुछ ही हो जाए आपको क्यों फेर को सजा यहाँ पे देना पड़ेगा। राजा भी लाइक यार ये चारों को चक्कर में ना अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं सकता, मैं क्यों फेर को सजा भी दे नहीं सकता भाई। क्यों फैमिली के सपोर्ट के लिए ना ये डेविल मून पैलेस वो भी इसके सपोर्ट में और साथ ही में अपना डिवाइन मून पैलेस यानी युवान वाला सेट वो भी इसके सपोर्ट में, और ये दोनों हमारे देश के बड़े बड़े सेट यहाँ पर है। क्यों फेर को सजा दिया, ये लोग भड़क गए और मेरे खिलाफ यहाँ पे हो गए
तो अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसने गोल्डन ईगल सेट को बर्बाद किया, क्योंकि गोल्डन ईगल सेट ने इसके क्यून फैमिली के बंदे लोगों पे हमला यहाँ पे किया था। यानी अपने क्यून फैमिली को अभी भी लाइक करता है, अपने क्यून फैमिली के साथ अभी भी प्यार है। तो अगर ऐसे यहाँ पे चलो क्यून फैमिली को अपने अंडर में लेने का मेरा शुरू से प्लान था, वो मेरे अंडर में आ जाएगी तो शायद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन रही बात क्यून फैमिली को सजा देने का, उसको सजा यहाँ पे नहीं दिया, बहुत लोग यहाँ पे भड़क जाएंगे और मेरे ऊपर यहाँ पे उंगली उठाएंगे। क्या करूँ और क्या ना करूँ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो क्यून फैमिली के बच्चे, ये तू कर क्या रहा है? हमारा क्यून फैमिली कहता है भाई कुछ भी नहीं यार, ये लोग बड़े कमीने लोग थे। जब मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था ना, मेरे सामने जिंगल लाला हु आके कर रहे थे, जिससे मेरा कल्टीवेशन नहीं हो पाया, तो मैंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। राजा भी देखता है नो भाई अपनी क्वीन फैमिली को बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया, तो ये बहाना बना रहा है। अगर बहाना भी बनाना था, कोई अच्छा बहाना बनाता, ये बेकार सा बहाना। ये लोग कहते हैं सुन भी रहे हो, ये बहाना बना रहा है आलतू फालतू बेकार सा, छोटे से छोटे बहाना बना कर ना बड़े से बड़े सेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए काम यहाँ पे करो, जारो मारो और इसको हटा दो, सजा यहाँ पे दो। हमारे मैं कटा कहते यस आई नो तुमसे गलती कोई हो जाती है, तुमको सजा मिलती है, मैं सजा लेने को तैयार हूँ। जो भी मिलिट्री पावर आपने दिया ना, वो मिलिट्री पावर मैं आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। और जो 10,000 डेमन टावर है ना, वो टावर पे मैं सजा स्वीकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। जैसे ये चारों सुनते ना चौंक जाते कि भाई हमने सजा नहीं दिया, ये सामने से खुद ही सजा लेने को तैयार भी हो गया। पीछे से ये दोनों थे ना, ये दोनों को आइडिया लग जाता पक्का भी हमारे बॉस कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है सजा लेने को ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगे। राजा सामने से कहता है तुमने जो काम किया ना, इस काम के बदले हम तुमको चाहे तो जान से भी मार सकते हैं। मनी मन सोचता है नॉट रियली मैं जान से मारना चाहता हूँ, मैं तो बचाना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं ना बोल सकता, मुझे थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा राजा, वरना लोग मेरे ऊपर शक यहाँ पे करेंगे। इसलिए सामने से कहता है चाहे तो जान से मार सकता हूँ, लेकिन जान से मारूंगा नहीं। क्यों? पहली बार तुझसे गलती हो गई, पहली बार हम गलती माफ यहाँ पे कर देते हैं। तुम्हारा ये जो भी है ना भाई, आधे महीने के लिए 10,000 टावर डेमन के अंदर यहाँ पे रहना पड़ेगा। रही भाई तुम्हारी आर्मी को हम वापस, जैसे इतना बोलता है ना, ये दोनों जो औरतें यहाँ पे थी, एक अपनी भाई वही डिवाइन मून पैलेस की आंटी और सेकंड ब्लू डेविल पैलेस की यानी अपनी यूएन की मम्मी, वो दोनों ऐसा खास कर रोक देते हैं कि इन शॉर्ट भाई उनसे उनके बंदे लोग वापस मत लो। तो राजा भी देखता भाई इन्हीं दोनों सेट से तो मुझे टेंशन होता है, इन दोनों ने भी मना कर दिया तो भाई मैं कौन होता हूँ हाँ बोलने वाला। हाँ तो तुम्हारी जो आर्मी है ना, तुम्हारी आर्मी तुम्हारे अंडर में रहेगी, हम उसको वापस लेने वाले नहीं है, लेकिन आर्मी के उससे क्या अच्छा काम कर ना कि कोई बुरा काम कर। हमारा मैं कट्टा कहते हैं ना आर्मी भी वापस ले लो। मनी मन सोचता आर्मी के जो 2 मेंबर थे, मैंने स्लेव सी लगा के अपना स्लेव यहाँ पे बना लिया, वो चाह के भी मुझे धोखा यहाँ पे नहीं दे सकते। वो लोग रहेंगे, वो लोग वापस जाएंगे तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है पता करके मुझे बता देंगे, अगर नहीं जाएंगे तो भाई मेरा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। बाकी ओली सन भी कहते या राजा कुछ भी हो जाए आपको आर्मी ना वापस लेना पड़ेगा। राजा भी गुस्सा करता है तू किसको सिखा रहा है? मेरे को सिखा रहा है, राजा को सिखा रहा है। तो सुन क्यों फेंग, तेरी आर्मी तेरे पास यहाँ पे रहेगी, वो जो 10,000 डेमन टावर है ना, वहाँ पे आधे महीने के लिए तुझे वहाँ पे डाला जाएगा। तो होली सन को गुस्सा आता है कि भाई इसने इतना बड़ा कांड किया, पूरे एक सेट को डिस्ट्रॉय किया, बदले में उसको बस इतू सा एक छोटा सा सजा यहाँ पे दिया जा रहा है। जानबूझ कर राजा छोटा सा सजा दे रहे हैं। ये दोनों सामने से कहते हैं कि अरे यार बेचारे को आधे महीने के लिए 10,000 डेमन टावर में डाला जाएगा, बेचारे का बॉडी आई डोंट नो संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। हमारे मेकट भी कहता है ये तो गलत बात है राजा, अभी तो कैसा राजा, तेरा काम है न्याय करने का ना कि अन्याय करने का। मैंने पूरा सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, बदले मुझे कोई बड़ा दे, आई मीन कोई बड़ी सजा दे, ये क्या छोटी मोटी सजा यहाँ पे दे रहा है। तो राजा को भी गुस्सा आता है कि भाई ये पागल वागल है क्या, इसको और बड़ी सजा चाहिए। ये दोनों भी देखते कि हाँ भाई ये तो सच्ची में पागल वागल ही है, इसको लगता है सजा लेने का मन कर रहा है। तो राजा भी सजा सुना देते, चलो भाई तुम्हारी जो आर्मी है ना, तुम्हारी आर्मी भी तुमसे वापस ले ली जाती है। हमारा मैं कहता है ये हुई ना बात, ये लो भाई ये आर्मी का सील है जिससे मैं आर्मी को कंट्रोल करता हूँ। राजा भी देखता है कि भाई ये तो सच्ची में पगला गया है, चलो वापस लाओ, तुम दोनों खुश हो ना? वो दोनों ओली सन कहते हैं हम बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर है। तो राजा भी कहता है व्हाट एवर, इतना बोल के निकल जाता है। हमारे मैं कहता है सुनो ना मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, तबीयत भी खराब है, तो 2 दिन बाद ना मैं टावर में अपनी सजा लेने जाऊंगा। राजा भी कहता है तुझे जब जाना है तो चल जाना। तो ये आंटी भी देखते चलो भाई राजा यहाँ पे चले गए, मामला यहाँ पे शांत हो गया। यूलेन की माँ कहते कि हाँ भाई मेरे दामाजी वो सबसे हटके हैं, ये तीनों का भी दिमाग का दही हो जाता है। एक सेकंड, इसने बोला कि 3 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद मैं जाऊंगा, और राजा तैयार भी हो गया। भाई ये कैसा सजा हुआ? तो ऐसा हुआ कि जज ने फैसला सुना दिया कि भाई इसको उम्र कैद की सजा दे दो। तो चोर भी कहते कि हाँ 2 दिन बाद जेल में चल जाऊंगा। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो लड़का गाली देने लग जाता है राजा, क्योंकि राजा तेरी माँ की तेरी बहन की, उसका एल्डर उसका मुंह बंद करता है कि भाई शांत हो जाओ। वो अभी भी गाली देता है कि राजा तेरी बीबी के साथ ना घपा घप करूंगा, तो उसके सर पे टपली मार के बेहोश कर दिया जाता है कि साले शांत हो जा, राजा गाली मत दे। हमारे बंदे लोग लौटो वापस तोड़ निकल जाते हैं। ये आंटी आती है पास में और कहती है कि भाई तुझे क्या हो गया है, तू करना क्या चाहता है? यूलेन की माँ आती है, कहती भाई मेरे दामाजी की मर्जी, उनको जो करना है ना वो यहाँ पे करेंगे, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तो आंटी लूना भी कहती भाई एक सेकंड, तेरा दामाजी? अबे तेरा दामाजी कैसे बन गया? तेरी बेटी को उतनी लायक नहीं है जो हमारे क्यूनफेंग की बीबी बन जाए, उसके मालूम है क्या औकात है रखेल बनने की? वो बस ज्यादा से ज्यादा ना हमारी क्यूनफेंग की रखेल बन सकती है। ये भी कहती रखेल बनेगी या बीबी
बनेगी वो तो बाद में देखा जाएगा। दामाद जी चलिए आइए हमारे सेट में, हम आपको कमाल कमाल का खाना खिलाते हैं। ये भी सोचता खाना, इसकी बेटी बुलेन, तकलीफ दूंगा, पॉइंट कमाऊंगा, मजा आ जाएगा। अब आते भाई क्यून फैमिली पे, जहाँ पे खबर आ जाती कि भाई जो गोल्डन ईगल सेट ना क्यून फैंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बाप और दादा भी कहते वाह यार क्या बात है, हमारा बदला लेने का पक्का यहाँ पे किया हमारे बेटे, यह तो कितना लकी कि भाई तेरे पास ऐसा बेटा है। वो भी कहते कि हाँ गोल्डन ईगल सेट के साथ तो हम बदला लेने ही वाले थे, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आगे हम क्या करें। ये भी कहता आगे क्या करें, आगे हमको कुछ भी नहीं करना, हमारा अभी जो शै डायनेस्टी है, जो उनका यू डायनेस्टी है ना, उनके बीच में जंग यहाँ पे चालू है, जो कुछ ना और राजा लोग यहाँ पे करेंगे। अब आते भाई शै डायनेस्टी का जो राजा ना उसकी ओर, यहाँ पे वो भी कहता बोलो भाई क्या खबर है, तुम्हारा क्या विचार है। पब्लिक कहती हो भाई क्यून फैंग ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब क्या बोलते हैं गोल्डन ईगल सेट को। अब काय को डिस्ट्रॉय किया हमको मालूम नहीं है, दो चांसेस है, एक तो भाई उनके राजा ने बोला होगा कर दे, या तो दूसरा ये हो सकता है कि भाई उसको क्यून फैमिली का बदला यहाँ पे लेना रहेगा, उसको सच में क्यून फैमिली का बदला यहाँ पे लेना है, यानी अभी भी क्यून फैमिली के साथ उसका कनेक्शन है, क्यून फैमिली ने कम्प्लीटली उसको घर से बाहर नहीं निकाला और ये अभी भी क्यून फैमिली से प्यार यहाँ पे करता। अगर ऐसी बात ना तो क्यून फैमिली भी हमको धोखा दे सकती है, तो भाई क्या करे। एक बंदा कहता है मैं ख्याल से क्यून फैमिली को मालो गोरी, उस पर ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट अपने जंग पे ध्यान देते हैं। दूसरा कहता है कि ना अगर क्यून फैमिली ने धोखा यहाँ पे दे दिया, वो हमारे शै डायनेस्टी में ये वो अंदर से हमको पेलेंगे, यू डायनेस्टी बाहर से पेलेंगे, यानी हम दोनों जगह से पेले जाएंगे। हाँ तो सबसे पहले हमको क्यून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अपना राजा सोचता 7 साल पहले जब छोटा बेटा बर्बाद हो गया था, बड़े बेटे को लात मार के बाहर निकल गया था, फॉन्ग नाम का कमाल का मुझे डिसाइपल मिल गया था जो चूजन वन था, मुझे लगा भाई बढ़िया हो गया, हमारा शै डायनेस्टी राज करेगा। माहौल ऐसा बदला ना कि भाई मेरे जज्बात ही फट गए, मेरे जज्बात बदल नहीं गए, मेरे जज्बात एकदम फट गए। अब आते क्यून फैंग की हो, जहाँ पे अपने बंदे लोग से कहते सुनो भाई मैंने गोल्डन ईगल सेट को डिस्ट्रॉय किया और मुझे बड़ी सजा नहीं मिली, ये बात है ना बाहर बहुत जगह फैल चुकी रहेगी। हाँ तो भाई ये तुम जाओ हल्का से उनका जो ओपिनियन है ना चेंज कर दो, समझ गए ना क्या करना है। ये लोग कहते हैं समझ गया। अब आते पब्लिक की हो, जहाँ पे पब्लिक कहती है भाई क्यून फैंग जिसको हमने हीरो समझा था वो तो बेकार निकला, उसने फालतू में ये इतने कमाल के सेट को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया। तो ये लोग आते हो कहते क्या मतलब फालतू में कर दिया, कुछ भी फालतू में यहाँ पे नहीं किया, भलाई के लिए हजारों लाखे मासूम औरतों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, हाँ कुछ समय से ढेर सारी औरतें गायब भी हो रही थी, क्या ये गोल्डन ईगल सेट वाले किडनैप कर रहे थे क्या। ये लोग कहते हैं यस, वो अपने सेट के डिसाइपल, सेट के एल्डर्स लोग और सेट के लीडर अपने आप को मजे देने के लिए औरत किडनैप यहाँ पे करते हैं। और तुम्हारे मालिक यहाँ पे गए, सबको यहाँ पे मारा, उन औरतों को यहाँ पे बचा लिया, उन्होंने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया। इस बुरे काम में मालूम है कौन उनको सपोर्ट करी थी, वो जो दोनों होली सन है वो स्वॉर्ड विला जो सेट ना वो लोग गोल्डन ईगल को सपोर्ट करी थी, इसलिए तो एंड में ये दोनों यहाँ पे रोकने के लिए आ गए थे। ये जो थी ना अपनी ऑल चेंजिंग डेमन, वो भी नाटक करती है, उन हजारों औरतों में मैं भी थी, मेरे साथ भी जबरदस्ती यहाँ पे किया गया था। मिस्टर क्यून फैंग कितने अच्छे, उन्होंने आके मुझे बचा लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गजब टोपी बाज आदमी भाई ये सब के सब। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे बंदों ने ये फैला दिया था कि गोल्डन ईगल सेट बड़ा बेकार सेट है जो औरतों को किडनैप करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। हमारे क्यून फैंग ने बदला लिया था, अपनी ऑल चेंजिंग डेमन भी नाटक करती है, मैं भी उन लाखों औरतों में से एक औरत यहाँ पे थी, मुझे कमीने लोगों ने पकड़ा, मुझे पकड़ लिया और कई सारे मर्दों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल यहाँ पे नहीं बची। ये लोग कहते हैं भाई देख भी रहे हो ऐसे इतना निर्दय सेट यहाँ पे था, तो बोलो भाई क्यून फैंग ने उनको मार के सही किया या फिर नहीं किया। ये लोग कहते हैं बहुत ही सही किया, ऐसे निर्दय सेट बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, इसलिए होली सन की जय हो, तीसरे होली सन इज द बेस्ट। यार अब से हम उनके फैन यहाँ पे बन गए और ये तीनों हमारे कमीने साथी खुशियां से, जो हमारा प्लान था वो हमारा प्लान यहाँ पर सही हो गया। अब आते पहले होली सन और दूसरे होली सन की ओर, यहाँ पे उनको भी मालूम चल जाता है कि जो पब्लिक है ना ये क्यून फैंग को सपोर्ट करने लगी है। इनका दिमाग का देखिए भाई इतना चालाक आदमी अपना नाम बढ़ाने के लिए उसने पब्लिक में अपने बारे में अफवाह फैला दी कि भाई वो अच्छा आदमी है और सेठी बुरा यहाँ पे था जो औरतों की इज्जत लूटती है। वाह यार हम क्या करें। पहला होली सन कहता है दूसरे मेरे बात सुन, हम दोनों को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए, हम लोग मिलकर ये ना इस क्यून फैंग का कुछ कर पाएंगे। दूसरा भी कहता हाँ मेरे भाई तूने ठीक बोला, हम लोग आपस में हाथ मिला लेते। क्यून फैंग के बच्चे तू हमारा इंतजार यहाँ पे कर, हमारे क्यून फैंग जिसके पास एक हेवेली डाउ वाटर नाम का कोई वाटर था, आई डोंट नो इसको कभी यहाँ पे मिली थी, बस मिली थी तो इस सोच से कि चलो भाई मैं देखता हूँ इसका होता क्या है। एक पेड़ यहाँ पे था, उस पेड़ पे डाल देता हूँ, जैसे पेड़ पे डालता है ना तो हल्का सा पेड़ ऐसा डेवलप हो जाता है, डालते ही एकदम। अपना रैबिट कहता वाह यार क्या लिक्विड यहाँ पर डालते इतना बड़ा हो गया। जो सुनता हमारे मैं कहते कहते कि डालने से पहले बड़ा यहाँ पे करना पड़ता है। शिट यार तो गंदी गंदी बातें हो गई। हाँ तो ये ना अरे यार लिक्विड कुछ काम का नहीं है, मैंने लिक्विड के बारे में ये सुना था कि डालते ही ना जो भी चीज पे डालोगे वो लगभग 100 साल जितना कमाल का बन जाएगा, यानी ये पेड़ 100 साल बाद इतना विकास करेगा। यह लिक्विड में दम यहाँ पे नहीं था। छोड़ो यार मेरे को भाई अभी क्या बोलते हैं भाई कुछ महीनों के लिए उस पर भेजा जाएगा 10,000 डेमन टावर पर, तो जाने से पहले अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। डाउ फ्रूट जो उसने 6 चोरी यहाँ पे किया था ना, हाँ तो वो फ्रूट
यहाँ पे लेता है, खुद खाता है, एक रैबिट को भी देता है। रैबिट भी खुश की भाव यार इन्होंने फूड देके मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। तो आगे चल के मैं इनके लिए कमाल कमाल की लड़कियां ला के दूंगा। दो फ्रूट यहाँ पे खा लेते हैं और रैबिट जैसे खा लेता ना यार उसको नींद आने लग जाती है। हाँ तो इसलिए वो सोने के लिए चल जाता घोड़े बेचकर और अपना मेन कटर वो जो फ्रूट यहाँ पे था ना उसका जो भी पावर यहाँ पे मिला था वो पावर कंज्यूम करने लग जाता है, या तो बोल सकते हो कंडेंस करने लग जाता है। अब आते हुए अपनी यू डायनेस्टी के राजा की ओर, जहाँ राजा के पास है ना ये दोनों बंदे जो कि हमारे मेन कटर के नए स्लेव यहाँ पे बन गए थे वो लोग जा रहे थे। तो पहला दूसरे से कहते भाई राजा जो कुछ पूछेगा ना मैं जवाब यहाँ पे दूंगा, तुझे कुछ बोलना नहीं है, तुझे बस अपना मुंडी हिलाना। यस 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 हिलाना है, समझ गया ना। वो भी कहता है हिलाने में मैं बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। तो राजा के पास जाते हैं, राजा भी कहता स्वागत है, ये दोनों भी कहते यस राजा की जय हो। तो राजा सबसे पहले सवाल पूछता है कि मुझे ये बताओ यार ये जो क्यों फेंग यहाँ पे था उसने कैसे भाई गोल्डन ईगल सेट के लीडर को यहाँ पे मारा। जो सुंदर सामने से ये बताता है सबसे पहले जो हमारी ऑल चेंजिंग डेमो थी ना उसने अटैक किया, अटैक कर करके ना एकदम कमजोर यहाँ पे बना दिया। और जैसे कमजोर हुआ इसने कमाल का अपना येलो तलिस्मैन निकाला, तलिस्मैन से हमला करके उस लीडर की जान यहाँ पे निकाल ली। जैसे सुंदर येलो तलिस्मैन, ऐसा तलिस्मैन जो उसके लीडर को भी मार सकता है। लीडर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, बहुत ही हाई लेवल का बंदा यहाँ पे था। तो वो भी कहता आपको विश्वास नहीं है इससे पूछ लो, वो भी हिलाता है अपना मुंडी। यस यस ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे मारा था। राजा को अभी भी डाउट था। एक मिनिस्टर यहाँ पे बताता कि सुनो मेरी बात यार, मैंने कमाल के तलिस्मान के बारे में सुना है जो बंदे लोग की आत्मा वगैरह भी हिला सकता है, शायद ये जो येलो तलिस्मान है उसी का अपडेटेड वर्जन हो सकता है। राजा कहता है कि उसका अपडेटेड वर्जन नहीं, येलो ये किलिंग तलिस्मान तो मैंने भी देखा था, ये अपडेटेड वर्जन सच्ची में इतना कमाल का हो सकता है क्या जो लीडर जैसे बंदे को भी मार सके। तो अपना ये भी देखते हैं कि शिट यार ये सामने से राजा को अभी भी शक हो रहा है। हम लोग पूरी सच्चाई नहीं बता सकते क्योंकि भाई जो भूतों ने आके बेसिकली यहाँ पे मारा था और भूतों के बारे में अगर खबर बाहर आ जाएगी ना हमारे क्यूंग फेंग एक्सपोज हो जाएंगे और उनके लीडर ने एक्सपोज कर ही दिया था मेन, तभी तो हमारे क्यूंग फेंग ने जहां से यहाँ पे मारा। तो कुछ भी करके इसको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि तलिस्मैन से हमारे क्यूंग फेंग नहीं जान निकाल ली है। इसलिए काम करता हूँ टॉपिक चेंज करके यहाँ पे देखता हूँ। इसलिए टॉपिक चेंज करने के लिए कहता हूँ सुनिए यार अभी के लिए हम लोग क्यूंग फेंग के लिए काम करते थे, अब तो काम तो हट चुका है। तो एक काम करता हूँ मुझे घर पे नहीं बैठना, मैं चाहता हूँ मेरी जो आर्मी है ना आप मेरी आर्मी को परमिशन यहाँ पे दे ताकि हम लोग बॉर्डर पे यहाँ पे जाए, लड़ाई करे, दुश्मनों को मुंह में दे के हमारे, प्लीज हमको ऑर्डर यहाँ पे दीजिए। दूसरा जो सोल्जर था वो भी कहता है अब ये अचानक से क्या बातें करने लगा, मुझे बस हिलाने को बोला था इसलिए मैं भी हिलाता हूँ कि यस 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 हमको ऑर्डर यहाँ पे दे दीजिए। तो राजा भी कहता हूँ फिया तुम्हारे जैसे जो सोल्जर से ना अगर तुम्हारे जैसे सोल्जर मेरे पास यहाँ पे रहेंगे तो भी ऐसे कैसे मैं हारूंगा, ऐसे कैसे मेरा जो सपना है दुनिया पे कब्जा करने का वो ऑफकोर्स पूरा यहाँ पर होगा। तो जाहिर सी बात है भाई मेरी ओर से परमिशन यहाँ पर है, अपने बंदे लोग को लो, हम एक्स्ट्रा और बंदे यहाँ पे देंगे, ये जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे सिचुएटेड हो जाना। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है मनी मन खुश, यस ये सब बातचीत करके मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। अब ये क्यों फेंक के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे। अब आते भाई क्यों फेंक के ऊपर, जिसने फ्रूट यहाँ पे खा लिया था अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, जैसे इंक्रीज करता है ये अभी के लिए उससे मैप वाली दुनिया में था जहाँ पे भूत रह रहे थे, तो उसकी पावर से सारे भूत यहाँ पे हिल जाते हैं कि मम्मी रे भाई ये क्या पावर है। हमारे में कटा का काम पूरा होता है, वो होश में आता है और होश में आते कहते भाई ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पीतल दी या बेबी डाल मसोले दी। अपना जो रैबिट वो भी नींद में कहते हैं कि दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया एक नंबर की मादर, आई मीन समझ जाओ अगर तुम गरीब आदमी हो तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पकड़ो अपना हिलाओ, लेकिन तुम अमीर आदमी हो भले तुम्हारा मुंह यहाँ पे गंदा, बस पैसे होने चाहिए, लड़के तुम्हारे पीछे पागल होगी, यही दुनिया का नीति है। जो सुनते क्यों फेंक कहता है रैबिट तूने जो बात बोली ना एकदम दिल से यहाँ पे लग गई, डोंट वरी मैं जाके अपना पावर यहाँ पे चेक करता हूँ। तो भाई होश में तो आ चुका था, तो जाता है एक पत्थर के पास और पत्थर पे जोर से मारता है जिससे पत्थर के एकदम टुकड़े हो जाते हैं। जो देखते ही भूतों की जो मैडम यहाँ पे थी वो भी ऐसा चौंक जाती, बाप रे क्या पावर है। हमारा मेकट भी कहता है कि वाह सच्ची में क्या पावर यहाँ पर है। और बाद में वही जो पावर जो एनर्जी यहाँ पे थी ना वो पंख में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी देखते एक सेकंड ये पावर पंख भी कन्वर्ट हो सकता है, वो यार यानी उड़ने का जो मेरा काम है ना अब काफी ज्यादा आसान हो चुका है। ये सिस्टम में काम करना भाई, ये जो मेरी पंख वाली जो भी कुछ है ना इसको जितना हो सके उतना अपडेट कर दे और मेरा लेवल अप भी कर दे। तो सिस्टम पहले 2 मिलियन पॉइंट यहाँ पे लेता है इसका लेवल अप करने के लिए और 1 मिलियन पॉइंट यहाँ पे लेता है इसका जो पंख यहाँ पे था उसको भी लेवल अप करने के लिए। पंख वाला जो भी कुछ था ना उसको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया जाता है जिससे उड़ने का जो स्पीड है ना और भी तेज हो जाता है, वो आसमान में उड़ने लग जाते कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं। जो मैडम यहाँ पे थी भूतों वाली वो भी नोटिस करती है कि वाह यार इसका लेवल अभी हो गया और कितना तेज यहाँ पर है। अपने रैबिट के पास आता कहते रैबिट के बच्चे जल्दी से उठ और होश में आ। ये भी होश में आता कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ मालिक, ये आपके पीछे ये क्या लटक रहा है, अच्छा ये पंख है क्या, किसका चोरी किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत ये हमारे मेन कैरेक्टर क्यून फेंग से, जो कि अपनी सजा काट के वापस आ चुका था। यार इसको सजा देने के लिए भेजा गया था ना, इसने खुद ही सजा लिया था। हाँ, तो सजा के नाम पे वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। तो अब टाइम पूरा हो चुका था, रैबिट के साथ इन्हें वापस निकल आता है। अपने बंदे लोग से कहता बोलो, जब मैं गायब यहाँ पे था 1 महीने के लिए, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये लोग कहते गड़बड़, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं हुआ। क्यून फेंग भी लाइक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? शांति से दुनिया जी रही थी क्या? ये दोनों कहते हैं ऑफकोर्स शांति से दुनिया जी रही थी। आप रहते हो ना तो जाके गड़बड़ होता है, आपके ना रहते बारे में शांति से ही जीते। हमारे में कहते कहते चलो आ ही चुका हूँ, अब मैं थका थका लग रहा है, जाके थोड़ा सा प्रोग्राम देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो मार्केट में निकल जाता है। मार्केट में माहौल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। एक कोठा सामने यहाँ पे दिखाई देता है। एक दूसरा लड़का आता है, वो भी कोठे को देखता है और कहता है ये वही कोठा है ना जहाँ पे औरतें अपने जिस्म का सौदा करती है, पैसे दो और उनका जिस्म यहाँ पे लो। हमारा में कहता है शर्म आनी चाहिए, दुनिया यहाँ पे भूख से मरी जा रही है, गरीबी से मरे जा रहे। लोगों के पास ना कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं थे, खाना खाने के लिए पैसे यहाँ पे नहीं है, और तुम पैसे देके यहाँ पे घपा घप करोगे, शर्म करो। वो भी कहते यस भाई तूने मेरी आंखें खोल दी। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। हमारे में कट भी कहता है चलो उसको ज्ञान देके मैंने भेज दिया। ये कोठा है ना सच्ची में यार, जहाँ पे पैसे देकर ओहो मैं क्या करूँ यार, अंदर जाऊँ या अंदर ना जाऊँ। एक लड़की कोठे से आवाज़ लगाती कि हेलो मिस्टर कैसे हो यार चिकने, यार मजा आ रहा है क्या देखते देखते, अंदर आओ एंजॉय करो। देखने में क्या लगा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। हमारे में कटे भी कहता है पहले मुझे ये बताओ, ये जो आपका कोठा या जो कुछ है ये लीगल है या इलीगल है? वो सामने से आती है और कहती है भाई लीगल रहे ये इलीगल यहाँ पे क्या रहे? ये पहले आप आदमी हो जिसने ये सवाल यहाँ पे पूछा, वरना लोगों को तो भाई डायरेक्ट अंदर जाने का मन यहाँ पे करता है। क्यों टाइम पास यहाँ पे कर रहे हो? चलो ना अंदर, मैं वादा करती हूँ मजा आ जाएगा। ये भी कहता है दारू मिलेगा? वो कहती है नहीं। हमारा मैं कहता है जब दारू ही नहीं मिलेगा तो मजा क्या आएगा? ये जाने नहीं देती और चिपक जाती हूँ, कहती है भाई दारू में क्या रखा है, आपके लिए दारू भी लेकर आ जाएंगे, चलिए भाई अंदर, अंदर मजा आएगा। तो अंदर जाता है, टेबल पे बैठता है, 3-4 लड़की आती है सेवा पानी करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे लाती है और बताया जाता है कि सुनो भाई लकी हो जो आप आज यहाँ पर आए हो, हमारे यहाँ पे ढेर सारी ऑयरन आने वाली है और आज ना उनका ऑक्शन होगा, जो ज़्यादा पैसे बोलेगा उसको मिलेगा, वो लेके जा सकता है। तो अगर आपको भी मजा आएगा आप भी एक ऑयरन अपने साथ लेके जा सकते हो। हमारा मेंकटा कहता है कि मैं ऑयरन, अरे भाई मैं ऑयरन अपने साथ ले जाके क्या करूँगा? तो बताया जाता है कि एक ऑयरन को अपने घर पे ले जाके आदमी क्या करता है, वही सब करता है जो वो करना चाहता है। समझ रहे हो ना? तो कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और जो ऑयरन कॉम्पिटिशन है वो चालू हो जाता है। एक बंदा कहता है माय गॉड चालू हो गया भाई, ये लो। हाँ तो बेसिकली ढेर सारी थी भाई ऑयरन। तो बताया जाता है भाई हमारी वाली अरे बड़ी कमाल की है, इसको सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, पेंटिंग भी आता है। दूसरी कहती है भाई तेरी वाली, अबे तेरी वाली सच है मेरी वाली है, सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग के अलावा कोरियोग्राफी भी आता है, कहानी भी लिखना आता है। तीसरी वाली कहते हैं कि भाई मेरी वाली तुमसे भी लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है, ये सारा काम भी आता है और ये तो मर्दों का जो मूड बनाती है ना कि मूड कभी उतरता भी नहीं है। तो मतलब ऐसी सब लोग तारीफ किए जा रहे थे। हमारे मेकट अभी दूर से बैठ के देखे जाता है कि वाह यार ये लोग सच्ची में प्रोस्टिट्यूट है ना, ऐसी औरतें जो पैसा दे के ये सब करती है यार, इनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है जो नॉर्मल लड़कियों में भी नहीं होता यार, बड़ा अजीब यहाँ पर है। उतने में दूसरी औरत इसके पास आती है और कहते हैं कि हाँ तो मैं आपको सॉरी बताना यहाँ पे भूल गई, वो जो नाव दिखाई दे रहा है जिस नाव के पास सारी औरतें यहाँ पे बैठी हुई है, वो नाव आएगा और यहाँ वहाँ घूमेगा और आप चाहे तो भाई स्पीचर स्टोन ये जो फ्लावर यहाँ पर होते हैं, हम फ्लावर यहाँ पे बाई करके उनके नाव के ऊपर ऐसा फेंक सकते हो और एंड में जिसके नाव के ऊपर ज़्यादा फ्लावर यहाँ पर हुआ ना समझो इस कंपटीशन की विनर है और सबसे बेस्ट और रियल ऑयरन मानी जाएगी इस कंपटीशन का। हमारा मेकट कहता है ऐसा होता है यार, ये तो सुनने से कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है। और तभी सामने से वही लड़की बताती कि आपको जो सामने नाव दिखाई दे रहा है ना, उस नाव पे वान नाम के कोरियन यहाँ पे बैठी हुई है, हो सके तो उसको सपोर्ट यहाँ पे करना, वो ज़्यादा सही यहाँ पर है। हमारा मेकट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, एक सेकंड उस पर तो दो बैठी हुई है, वान कौन है? ये बताती है एक वान है, एक वान की अम्मी जान है। हमारा मेकट कहता है एक सेकंड यार वान यानी भाई होगी 20-25 साल की यंग, और दूसरी जो लड़की बैठी हुई है वो भी 20-25 साल की लग रही है, वो सच्ची में उसकी माँ है क्या? यार मेरे को डाउट आ रहा है कौन वान है और कौन उसकी माँ है। जो सुन ये बताती है अच्छा आपको ये जानना है क्या, तो एक काम कीजिए खुद ही जाइए खुद ही यहाँ पे पता कर लीजिए। हमारे मेकट भी कहता है एक चैलेंज, तू मेरे को चैलेंज यहाँ पे करती है, मुझे भी तेरा चैलेंज यहाँ पे मंजूर है, मैं यूँ अभी पता लगा लेता हूँ। आंखें बंद करके अजीब सा मंत्र यहाँ पे बोलने लग जाता है कि जो औरत तुमसे पैसा लेती है वो छिना ले और जो औरत तुमको पैसा देती है वो भाई तुम्हारी ट्रू लव है। और हाँ ये सेम मंत्र बार बार यहाँ पे बोलता है और फिर होश में आता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, हाँ तो मुझे ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आराम से बैठ जाता है, उसका बंदा उसके साथ यहाँ पे था और तभी ध्यान जाता है सामने एक दूसरा नाव है, जिस नाव के ऊपर है ना पहला होलीसन है दूसरा होलीसन बैठे हुए हैं और अपना ऑल चेंजिंग डेमोन भी वो लड़की के रूप में मास्क लगा के
के वहीं पे बैठा हुआ है। तो सामने से वो लोग भी देखते हैं हमारे मेकटा को, कहते कैसे भाई तीसरा होली सन, मुझे याद है भाई तू छोटा बच्चा नहीं है, इतना तो बड़ा हो ही गया है कि तेरा खड़ा हो जाए, लेकिन भाई तू तो अकेले बैठा हुआ है, कोई लड़की ने भाव ही नहीं दिया होगा। हमारा मेकटा भी कहते हैं कि वेल यार मैं इतना भी हरामी आदमी नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करूँ, लेकिन तुम तो भाई काफ़ी नीच कपटी और बेकार आदमी लगते हो। रुको मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ 3 2 1 जॉब बिल लेकर आओ। यानी उसने धमकी दिया कि भाई दिखाता हूँ, लेकिन एंड में बिल मंगा लिया, इंस्टेंट मजाक उड़ा दिया पहले होली सन का। उसको आ जाता गुस्सा कि भाई नीचा तू मेरे को नीचा यहाँ पे दिखा रहा, बेटे तू तो गया, इतना बोल के हमारे किंग फेम पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सेकंड होली सन कहते हैं कि बॉस रुको मैं भी आ रहा हूँ, तो बीच में ऑल चेंजिंग डेमन उंगली कर देती है, तो जिसके चक्कर में बेचारे का बैलेंस ही खराब हो जाता है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ 2 चैप्टर इसमें एक्सप्लेन किए और दोनों मिला के भी बस इतना ही छोटा एपिसोड था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो पहला होली सन और सेकंड होली सन ना हमारे मेकटा पे हमला कर देता है मिलकर, तो हमारा मेकटा भी अटैक निकालता है, वो भी अटैक कर देता है। हमारे मेकटा का अटैक ज़्यादा तगड़ा था, उन दोनों को लगता है वो दोनों दूर जाके गिरते, उनको डाउट आता भाई ऐसा कैसे, इतना जल्दी इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि अकेला हम दोनों के साथ यहाँ पे फाइट कर पा रहा है। इनके लड़ाई के चक्कर में पानी में ढेर सारा नाव यहाँ पे तो पलट जाता हूँ, नाव पे तो भाई ओरेंस बैठी हुई थी यानी लड़कियाँ, वो लोग भी डूबने लग जाती है। तो बाकी जो ठरकी लौंडे ना वो कूद जाते कि मैडम ये टेंशन मतलब मैं बचाऊंगा, बस कपड़े उतार के तैयार रहिएगा। अरे आपको मलहम पट्टी लगाने के लिए ये दोनों जो होली सन है ना वो वापस से खड़े हो जाते कि भाई एक राउंड हार सकते, हर बार तो नहीं हार सकते, मिल के अटैक यहाँ पे करो। तो वापस से अटैक करने को तैयार थे। उतने में जो इंपीरियल टीचर यहाँ पे था जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले देखा भी था, वो आता है जोर से चिल्लाते हो तभी बंद करो, अबे तुम तीनों होली सन हो हमारे डायनेस्टी के, आगे चल के तुम में से कोई एक राजा भी बन सकता है, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पे नाटक किए जा रहे हो, आपस में लड़ाई किए जा रहे हो, शर्म करो, तुम्हारे चक्कर में मासूम लड़कियां डूब रही है। ये दोनों कहते हैं कि सॉरी यार हम कोई नाटक वाटक यहाँ पे नहीं कर रहे और हम लोग यहाँ पे कोई मजे वजे करने के लिए नहीं आए। ये जो आदमी यहाँ पर है ना भाई इस आदमी के लिए क्या ना इसको सजा मिली थी 1 महीने के लिए, वो जो टावर है उसमें जाने की, लेकिन 1 महीने के लिए गायब हो गया, कहाँ चला गया किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो हम इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इंपीरियल टीचर इन दोनों पे चिल्ला देता, कहते गधे के बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हारे बाप को सिखा रहे हो। ये दोनों भी कहते हैं कि सॉरी 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 हम आपको सिखा नहीं रहते, बस आपको बता रहे थे। वो भी कहता है शांत हो जाओ, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। और तू क्यों फेंके बच्चे, तू 1 महीने के लिए एकदम गायब ही हो गया था, बोल तू कहाँ पे गायब हो गया था और वापस आने के बाद तू यहाँ पे क्या करने आया है। हमारे किंग फेंक कहता अच्छा आपको ये सवाल का जवाब जानना है क्या, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं ये झूठ बताऊं। वो भी कहता पागल आदमी मुझे सच्चाई जानना है, तो जाहिर सी बात है सच्चाई बताएगा ना, सच्चाई बता। तो मैंने किंग फेंक बताता है कि एक सच्चा आदमी एक सच्चा मर्द यहाँ पे कैसे होता है वो जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। जैसे होली सन सुनता वो भी कहता है 1 सेकंड भाई तू कोठे पे ये जानने आया है कि सच्चा मर्द कैसे होता है। कोठे पे जो भी मर्द आते हैं ना सब रंडीबाज होते हैं, समझा क्या, जिनका ध्यान है ना ऐसी ऐसी औरतों पे रहता है। तू कैसा मतलब क्या बोलना चाहता है। हमारा मेकटा कहता है बताता हूँ। कोठे पे आओगे सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी नंगी नंगी लड़कियां यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मैं एक कमाल के बंदो एक होली सन हूँ जो आगे चल के राजा भी बन सकते हैं, कमाल के कल्टीवेटर भी बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान किसी लड़की पे आएगा ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना तुम अच्छे कल्टीवेटर बन पाओगे ना कुछ और बन पाओगे। तो मैं कोठे पे ये चेक करने आया कि भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देखे क्या सच्ची मेरा दिल उनको पर आता है या फिर नहीं आता। तो ये छोड़ भाई अपने आप को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया था। उसके दोनों बंदे कहते यस ये साथ में हमको भी लेकर आया था कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए और गलती से लड़की पे दिल आ जाए ना, हम लोग यहाँ पर इनको रोके, ये अपने आप को टेस्ट लेने के लिए आए ताकि ये खुद भी कमाल का बने और ये पूरी दुनिया को भी कमाल का बनाए। बाकी पब्लिक सुनती ना सोचते ओ माय गॉड यार ये कितने कमाल के बंदे हैं। ये दोनों होली सन भी लाइक अबे क्या बकवास कर रहे हैं, नहीं ये पूरा बकवास कर रहे हैं। लेकिन जो होली टीचर यहाँ पे था ना वो भी विश्वास कर लेता, कहता हाँ देखा जो तुम्हारा इरादा ना बहुत ही सही था, लेकिन तुमने मुझे ये बोला अब क्या सुनना पसंद करोगे सच्चाई या झूठाई। तो ये सच्चाई यहाँ पे थी, हाँ तो झूठ क्या था, ये कहते झूठ सिंपल है कि भाई होली सन यहाँ पर हूँ, हाँ तो भाई मैं क्यों मजे नहीं कर सकता, मैं भी मजे कर सकता हूँ इसलिए कोठे पे मजे करने आ गया। ये झूठ यहाँ पे था। तो ये भी कहता है ये जो झूठ है ना ये सच्चाई से कुछ ज्यादा सच लग रहा है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है ये झूठ है। मेन सच है कि तू अपने आप को टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था। बढ़िया है भाई ऐसे टेस्ट लेते रहे, बढ़िया यहाँ पे बनते रहे। और रही बात जो तुमको सजा मिली थी 1 महीने के लिए टावर के ऊपर यहाँ पे जाने की, तो वो सजा हाँ तुमको मिलेगी बहुत जल्दी, मैं अपने हाथों से यहाँ पे दूंगा। तो जो सुनते वो दोनों लड़के खुश हो जाते। मैंने कहा था कि शायद ये टावर पे जा चुका वहीं पे जाके अपना कल्टीवेशन करा है, वो वहाँ पे नहीं था भाई, ये तो अपने मैप के अंदर कहीं और ही बैठा हुआ था, इसके लिए टावर पे ये नहीं गया था। टावर पे अब जाने की बारी आएगी। वो दोनों होली सन सुनते ना खुश हो जाता है, ये शैतान का बच्चा फाइनली 10,000 डेमन टावर में जाएगा। तो ये टीचर भी कहता अच्छा तुम दोनों को तो बड़ा मजा यहाँ पे आ रहा है यार, वो तो अपना टेस्ट लेने के लिए देश की भलाई करने के लिए यहाँ पर आया था, तुम दोनों तो पक्का यहाँ पे मजे करने के लिए आए हुए रहोगे, तुम दोनों तो गए। वो लोग कहते नहीं सॉरी गलती हो गई आज के बाद कभी भी नहीं आएंगे। ये कहते नहीं चलो सजा तो बनेगा, हाँ तो बहुत ही उनको मारता है। हमारे में कटा देखता है कि चलो
लो यार, अब बहुत ही जल्दी मुझे भी टावर पे जाने का मौका मिलेगा, मुझे भी वहीं पे जाना, जहाँ तक मुझे आइडिया है फ़ांग है ना मुझे उसी समय वहाँ पे मिल जाएगा। पीछे से ये लड़की आती कहती मिस्टर क्यून फेंग चलिए ना मजे करने, ये भी कहता है दूर हटो। वो कहती यार एक सेकंड, आपने जो अभी बातें बोली थी कि भाई औरतों के सामने पिघलूंगा नहीं, ये टेस्ट लेने के लिए आया, वो सच है क्या? हमको लगा कि आपने मजाक किया होगा। हमारा मैं कहता है कि नहीं, मैं तो सच्ची में टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था। मनी मन सोचता खाना पीना बचा नहीं यार, मुझे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करनी चाहिए ताकि आगे चल के मुझे काम आए। अब आते हुए फ़ांग की ओर, जहाँ पे आई डोंट नो कैसे, लेकिन इसको भी आइडिया लग जाता है कि बहुत जल्दी इसकी मुलाकात है ना क्यून फेंग के साथ होने वाली है, तो ये भी खुश हो जाता है। क्यून फेंग के बच्चे लग नहीं था कि हमारी मुलाकात वापस हो जाएगी, पहले कभी भी हमारी मुलाकात हुई थी तूने कह के मेरी ले ली, लेकिन अब मैं तेरी कह के लूंगा और सारी चीज़ें तुझसे वसूल करूंगा जो तूने मुझसे छीना है। अब आते हमारे मैं कट रखे हो, जो कि वापस अपने कमरे के बाहर आ जाता है, कमरे के अंदर से ना लड़की का इसमें लाता है। ये भी देखता मेरे कमरे में कोई लड़की है क्या, अंदर जाता तो ये वाली लड़की यहाँ पे थी यार, जो किताब पढ़ रही थी। जैसे देखते हमारे मैं कट को डर जाती है, किताब छुपा लेती है, रोमांटिक किताब थी, और कहती कि भाई तुझे शर्म नहीं आता, दूसरे लड़की के कमरे में चल जाता, नॉक भी नहीं करता। हमारा मैं कट कहता मैडम ये मेरा कमरा है और तुम गई नहीं यार, मुझे लगा तुम चल जाओगी, मेरे बंदे अब ठीक हो गए, तुमको इलाज करने की जरूरत नहीं है। ये कहती है तुमको क्या लगता है कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमने गोल्डन ईगल सेट को खत्म कर दिया है और मैं भी तुम्हारे साथ ही, उन्होंने मेरा भी चेहरा यहाँ पे देख लिया, तुम्हारे दुश्मन अब मेरे भी पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, तो ऐसे कैसे चल जाऊँ और तुमको बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकती हूँ भाई, तुम आई डोंट नो 2 दिन से कहाँ पे गायब थे, मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिए। हमारा मैं कहता चलो अच्छी बात है कि तुम गई नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी से मेरे पास आओ और बैठो यहाँ पर। उसको बैठा देता है और ये भी कहते कि अरे 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 बाप रे तुम क्या करना चाहते हो। हमारे मैं कहता है कि कुछ है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अर्जेंट है। तो ये शर्माने लग जाते हो, कहते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है यार, अभी अभी हमारा मुलाकात हुए, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, ना मेरे बारे में, ना मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानती हूँ, ना तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानते हो, और तुमको ये सब करना है। एटलीस्ट जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे मास्टर यहाँ पर है, उन सब से तो मिल लो। जो सुनते ही हमारा मैं कहता उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम मेरे काम में आओगे, अगर तुम मेरे काम में यहाँ पे नहीं ना आओगी तो तुम्हारे मास्टर मेरे काम में आ जाएंगे। तो जैसे ये सुनते ना ये कन्फ्यूज हो जाते कि भाई कितना हरामी आदमी है, पहले मेरे साथ और बाद में मैं गरीब सी कमजोर सी औरत, मैं तो इसके सामने टिक भी नहीं सकती। मैंने मना किया, ये जबरदस्ती कर लेगा, लेकिन एक सेकंड इसने क्या बोला, अगर मैं काम नहीं आऊंगी मेरे मास्टर यहाँ पे काम आएंगे, मगर कैसे, मेरे मास्टर कोई औरत यहाँ पे नहीं है, एक मर्द यहाँ पर है, ऐसा मत बोलो ये गे है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ सच्ची में उसके दिमाग में यही डाउट आता है कि क्यों फेंकेंगे ये, तो देखते भाई एग्जैक्टली हमारा मैं कटे को इससे क्या काम है, घपा घप वो सब नहीं करना चाहता यार, कुछ और ही हो, तो इसको लग रहा है इसके दिमाग में ये सब चलता ही रहता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो लड़की थी ना, इसको ऐसा लगता है हमारा मैं कटर इसके साथ कुछ गंदा करना चाहता है, इसलिए ये भी सोचते मैं अबला सी मासूम सी नारी यार, मैं अपने आप को बचा ही नहीं पाऊंगी, अगर इस शैतान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भी करने दे दूंगी। और क्या, हमारा मैं कटर एक बोरी के अंदर से ढेर सारे बीचेस निकलता है और बेड पे फैला देता है और कहता है चेक करके मुझे बताओ। वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तुमने मुझे बीचेस चेक करने के लिए ये टेबल पर से उठा के बेड पे बैठाया, तुम टेबल पे भी बता सकते थे। ये भी कहता बीचेस ढेर सारे यहाँ पे थे, टेबल पे नहीं हटता, इसलिए बेड पे मैंने बैठाया, क्यों कुछ गड़बड़ की बात है क्या? वो भी कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, आराम से बीचेस देखो और बताओ इन बीचेस के अंदर क्या कमाल की बात है। ये भी कहती है ओके ठीक है। मनी मन सोचता कि जैसे मैंने गोल्डन ईगल सेट पे हमला किया था, सिस्टम ने कहा कि भाई आपने सेट पे हमला करके सेट को डिस्ट्रॉय करके आपको जो सेकंड भाई है ना उसके ऊपर चोंटी यहाँ पे ले ली। मैंने सोचा पक्का भी सेट के अंदर से कुछ मुझे मिलेगा जो मेरे सेकंड भाई के लिए, आई मीन मेरे भाई के लिए लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मैंने जब पूरा सेट यहाँ पे ढूंढा मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस ये बीच को छोड़ के। तो मुझे लगा शायद इनमें से कोई एक कमाल का बीच होगा, आई डोंट नो, ये देख के खुद यहाँ पे पता लगा लेगी। वो बीचेस देखते देखते ना एक बीच का पता लगा लेती हूँ, कहती ये वाला बीच इसमें गड़बड़ लग रहा है। हमारा मैं कटा कहता क्यों इसमें क्या है, ये कहती आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो इसके अंदर यहाँ पर है। उतने में क्या बोलते भाई अपने रैबिट आ जाता है और रैबिट आते हुए कहते हैं वो यार ये बीच तो मुझे टेस्टी लगता है। तो हमारा क्यून फेंग लेता है बीच और लेकर रैबिट को खिला देता है, हाँ डायरेक्ट यहाँ पे खिला देता है बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे। और रैबिट भी खाने के बाद कहता है हाँ टेस्टी था, मजा आ गया। लड़की कहती भाई पागल वागल आदमी, भाई पहले मुझे पता करने देते बीच एग्जैक्टली था क्या, तुमने ऐसी खिला दिया। और तभी रैबिट को नींद आने लग जाती है, सो जाता है। जैसे सोता ना देख सकते उसके सर के ऊपर से एक बाहर से छोटा सा पत्ता निकल जाता है। हमारे क्यून फेंग भी देख के चौंक जाता है, तेरे सर के ऊपर से ये क्या निकल रहा है। लड़की देखती है उसको आइडिया लगता है कि कहीं ये वाला बीच, अरे सुनो यार मुझे अपने सेट में जाने दो, सेट में जाऊंगी और मुझे अनुमान लग रहा है कि बीच ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म यहाँ पे सेट से पता
पता करके आऊंगी। जब तक के लिए इसकी बॉडी में ऐसा पौधा आ गया है किसी और को मत बताना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर ऑल चेंजिंग डेमन को बुलाता है, बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बातें, इसको अपने सेट में अब जाना है, तो रात में जाना है, अकेली जाएगी, डेंजर आ सकता है, तुम साथ में जाओ और इसको पहुंचा दो सेफली। वो भी कहती डोंट वरी, मेरे रहते वर में कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, जरा मेरे पास भी तो आओ, जरा मेरे से चिपक जाओ, चलो मैं तुमको यहाँ से उड़ा के लेके जाती हूँ। इतना बोलकर ना लेके चल जाती है। हमारा क्यून फेंग भी देखता भाई ऑल चेंजिंग डेमन को साथ में भेजकर, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑल चेंजिंग डेमन से ही ज्यादा खतरा है उस लड़की को। और फिर अपने बंदों को स्पेस बैग देता है और कहते हैं स्पेस बैग के अंदर 100 मिलियन क्रिस्टल यहाँ पर है और ढेर सारे सामान है, सारा सामान है ना मेरी क्यून फैमिली में पहुंचा देना। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है पहुंचा देंगे। फिर ये भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही जल्दी सजा लेने के लिए जो 10,000 डेमन टावर है ना उस टावर में जाने वाला हूँ। हाँ तो जो बंदे जो जीनियस लोग जिनसे भाई पैसे वैसे मैंने दिए थे, हाँ तो उनसे वापस से मैं पैसे लेने को तैयार यहाँ पर हूँ, तो उन सबको बता देना। ये भी कहता है उनसे पैसे वापस लोगे भाई, उनसे कुछ 500 या 600 या 1000 2000 होगा, आपके पास मिलियंस पहले से पड़ा हुआ है, वो सब वापस कहीं को लोगे। ये भी कहता है वो तो भाई पड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया वाले को तो नहीं ना मालूम कि भाई मैंने यहाँ पे लूटा है। उनको तो लगता है मैं गरीब मासूम आदमी हूँ जो बच्चा कुछ अभी पब्लिक के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, तो उनको अपना दिखाना भी है भाई तू गधे का बच्चा समझ नहीं आता क्या। वो भी कहता हाँ थोड़ा बहुत तो समझ यहाँ पे आ रहा है। अब आते अगले दिन यहाँ पे ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो रखे थे। तो ये भी कहते इतने सारे बंदे कहीं को इकट्ठा हो रखे हैं, इसके बंदे बताते क्योंकि जैसे उनको आइडिया लगा कि आपको सजा मिलने वाली है, 10,000 डेमन टावर में जाने वाले सब आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। हमारे में कहता हो इतने लोग यहाँ पर आ गए तो चलो सब मतलब सबको बहुत ज्यादा और नाटक करवाते हैं। तो ये पब्लिकली आगे जाता है, हाथों में भाई हथकड़ी लगी हुई थी, चैन वैन लगा हुआ था। तो सब देखते हो माय गॉड इनके हाथों में चैन लगा हुआ है, इनको सजे के लिए भेजा जा रहा है, मगर क्यों, ये तो बढ़िया यहाँ पर है, ये बहुत ही अच्छे आदमी यहाँ पर है। मेन गलती मालूम किसकी है, पहले होलीसन की और दूसरे होलीसन की, वो दोनों कमीने यहाँ पर है, इनका नाम बदनाम यहाँ पे कर रही है। तो अच्छे आदमी है, इन्होंने गोल्डन ईगल सेट को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो कमीनी सेट थी, वो औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटती थी। ये अच्छे आदमी है। ये ऊपर वाले कहाँ गया तेरा न्याय, जहाँ पे मासूम लोग को सजा देता है और अन्याय करने वाले लोगों को जिंदा छोड़ देता है। हमारे में गड्ढा भी नाटक कहता है कि पब्लिक लोग यार आप सभी का बहुत ही शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। अगर आपके लिए मुझे सजा यहाँ पे मिलेगी ना तो 1 महीने के लिए क्या, मैं 1 साल के लिए भी वो 10,000 डेमन टावर में जाने को तैयार हूँ। टावर में मेरी जान भी निकल जाएगी तो आप लोग के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। पब्लिक जैसा सुनती है ना वो सब कहते हो माय गॉड देख रहे भाई तीसरे होलीसन वो कितने अच्छे हैं, हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो दोनों बाकी होलीसन इतने कमीने अपना काम धंधा करते नहीं है, दिन भर मजे करते रहते, राजा उनको सजा न देकर ये तीसरा होलीसन जो सबके लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो यार कितना अच्छा है यार, भगवान तू ऐसा क्यों करता है। सिस्टम में लिखा था बहुत ही बढ़िया, आपने पब्लिक का जो काटा है ना तो बदले में आपको एक और स्लेव सील यहाँ पे मिलता है। ये भी देखते एक और स्लेव सील, 2 पहले से भी एक और यहाँ पर आ गया, यानी 3 यार इतने बंदे मुझे मिलते नहीं है यूज करने के लिए जितना सिस्टम मुझे सील यहाँ पे दे देता है। बाद में फाइनली जो 10,000 डेमन टावर है ना आ जाता है और आते कहता अच्छा ये क्या टावर, मनी मन सोचता एग्जैक्टली सेम वैसा ही था जैसा मैंने फांग के जो था ना भाई मेमोरी उसके अंदर देखा था। तो टीचर भी साथ में आया था, वो भी कहता यस ये वही टावर है। एक गार्ड को बुलाया जाता है, वो गार्ड आता है कहता नमस्कार, तो ये टीचर भी कहता नमस्कार। इस गार्ड का नाम लियांग यहाँ पर है। एक टाइम यहाँ पे था जब ये एवरेज यहाँ पे था, लेकिन इसने दिन रात यहाँ पे मेहनत किया और आज देखो पूरा टावर का ना मेन गार्ड यहाँ पे बन गया। और क्या बंदा यहाँ पर है, वो भी कहता है अरे यार टीचर को ज्यादा ही तारीफ करे हो, ये लड़का ये ना हमारा तीसरा होलीसन क्यून फेंग। टीचर बताता यस, तो हमारे राजा ने इसको सजा यहाँ पे दिया है आधे महीने के लिए या शायद 1 महीने के लिए टावर में रहने का। टावर में डेंजर वगैरह भी होता है, तो ये जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा इस पे डिपेंड है। रही बात तुम्हारा, ये मुसीबत में हो या ना हो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता इसको हेल्प करने का, जैसे जी रहा है इसको वैसे जीना यहाँ पे देना, समझ गए। वो भी कहते यस आपका जो हुक्म है ना सर आंखों पे। उसके बाद ना टीचर वहां से निकल जाता है। फिर हमारा मैं कट्टा भी कहता है गार्ड से कि ओके लियांग तुम्हारा नाम यहाँ पे था नाम, आज से मैं तुमको शायो लियांग यहाँ पे बुलाऊंगा, प्यार से बुलाऊंगा तुमको बेसिकली। और तुमके कमाल की बात बताऊं कि जो टीचर है ये टीचर इतना जल्दी काहे को निकल गया और 2 मिनट यहाँ पे रुके काहे को नहीं गया, क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में एक रेंट पे ना रूम इसने बाई कर लिया है। आई मीन रेंट पे इसने एक रूम यहाँ पे लिया है और उस रूम के अंदर रोज एक नई नई लड़की को लेकर आता है। सोच भाई उन नई नई लड़कियों के साथ क्या करता है, जाहिर सी बात है घप घप यहाँ पे करता है। जो सुनते गार्ड भी ऐसा हिल जाता हो, गलती से नीचे गिरने वाला था, हमारा क्यूंग फेंग संभाल लेता हो, कहते हैं भाई संभल के गिरो आदमी हो, गिरते रहते हो। वो भी कहते हो शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर हमारा मेकटर ये भी कहता राजा के बारे में तुमने सुना है ना, राजा लोग कैसे होते हैं, ढेर सारी बीबियां महारानियां कोकुम्बाई रखेल और गुलाम बनाना उनको पसंद है। हमारे राजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है औरतों के अंदर, उनको मालूम है क्या किसके अंदर इंटरेस्ट है, यूंज के अंदर, यानी ऐसे मर्द के अंदर जिनका घोड़ा कटा हुआ रहता है। तो जो मालूम है क्या यही रीजन है कि राजा मुझे सबसे ज्यादा लाइक यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है जो जो ये मांगा पड़ता है कि मैं हमेशा दुश्मनों को काट देता हूँ, जैसे मैं काटता हूँ वो सब यूंज यहाँ पे बन जाते हैं और राजा उनके साथ मजे कर लेते हैं। तो जैसे ये सारी बातें सुनता है इसका दिमाग का दही हो जाता है कि मुझे और बकवास नहीं सुनना, भागने लग जाता है। हमारा क्यूंग फेंग भी
कहता है भैया अरे रुको यार और दो चार बातें बताना है, और भागते जाता है। ये भी पीछा करता है, टावर के बाहर फाइनली आ जाता है, एकदम टावर के मेन गेट के बाहर। हमारे मेकट अभी कहता है तुम कितना भाग रहे थे, सुनो यार दो चार और बातें बताना है। ये टावर का गेट ओपन कर देता हूँ, कहता है अंदर जाओ, आधे महीने के लिए सजा यहाँ पे मिली है ना, हाँ तो आधे महीने बाद मेरे बंदे ये गेट खोल देंगे तब आ जाना। ये भी कहता है ले यार मुझे और कहानी सुनाना था, चलो डोंट वरी जैसे वापस आऊंगा वैसे सुना दूंगा। मनी मन सोचता भी मैंने देख लिया था कि जो फांग है ना वो 2 दिन बाद टावर के पास आएगा, बवाल यहाँ पे मचाएगा, तो गेट ना चाह के भी ओपन करना पड़ेगा, तो मैं बाहर यहाँ पर आ जाऊंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा, मजा आएगा। ये गार्ड भी देखता है ठैंगो चला गया, क्या बकवास करता रहता है यार, इसकी बात सुन के मेरे कान से खून निकल गए थे। ठैंगो 15 दिनों तक इसका मुंह देखने का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत ही हमारे मेकट से, जो कि 10,000 डेमन टावर था ना उसके अंदर आ जाता है। जैसे आता ना पूरा अंधेरा यहाँ पे था, तो ये लाइट यहाँ पे जला लेता है, और जैसे लाइट यहाँ पे जलाता है टेलीपोर्ट होकर ना किसी और एरिया में पहुंच जाता है। ये भी देखता है ये टेलीपोर्ट होकर हम कहाँ पे आ गए, शायद यही है मेन 10,000 डेमन टावर। और डेमन टावर नाम ये इंस्टोर भी अंदर डेमन यहाँ पे रहेगा ही। तो पीछे से एक फीमेल डेमन आती है और कहती है वही तो मैं सोचूं कौन बंदा यहाँ पर आया, यहाँ पे तो कोई जवान सा चिकना सा लौंडा आया है। हमारा मेकट भी कहता है तुम यहाँ पे कौन हो, हाँ तो फीमेल डेमन थी, बड़ी सेक्सी सी थी, नंगी पुंगी के कपड़े यहाँ पे पहन के रखे थे। कहती हूँ फेंग क्यों मेरा नाम है, तो मुझे प्यार से फेंगू फेंगू भी बुला सकते हो। हमारे मेकट भी कहता अच्छा फेंगू निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलकर अपना जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म का पावर यहाँ पे दिखाता है। बुद्धिज्म मतलब समझो भूतों के सामने और डेमन के सामने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी कहती वाह बुद्धिज्म का पावर तुम्हारे सामने है, नहीं तुमको सच्ची में लगता है बुद्धिज्म के पावर से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, क्योंकि भले तुम्हारे पास बुद्धिज्म की पावर है लेकिन तुम्हारा जो लेवल है ना, तुम्हारा लेवल एक स्टेज मेरे से कम यहाँ पर है, यानी तुम मेरा बिल्कुल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। फिर हमारे मेकट के पास जाती है और बड़े प्यार से यहाँ पे कहने लग जाती है कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, तुम तो बड़े चिकने लौंडे आते हो, कभी 2 रातों गुजारो हमारे साथ। हमारे मेकट भी कहता अच्छा तुम मुझे अपने प्यार में गिराना चाहती हो, बोलो उसके लिए तुम क्या यूज करोगी, अपने प्यारे प्यारे शब्द या अपने पैसे। जो सुन ये कहती है कि वेल यार पैसे, मैं तो डेमोन यहाँ पर हूँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, अपने जिस्म यूज करूंगी। इतना बोल कर ना हमारे क्यों फिंगर जो उंगली है ना अपने मुंह में ले लेती है। जो देखता हमारे मेकट अभी ऐसा ये हो जाता है, उसके खड़े हो जाते कि ओ माय गॉड, लेकिन अपने आप को शांत करते कि ना 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 यार ऐसे कैसे, एक सख्त लौंडा हूं, ऐसे कैसे किसी के प्यारे में गिर जाऊं। सुनो मैडम यार क्या ना मुझे 10,000 डेमन टावलों में भेजने वाले थे, काफी जल्दी यहाँ पे थी, और मैं टट्टी करने के बाद ना अपना हाथ नहीं धो पाया जल्दबाजी में, और आपने वही हाथ अपने मुंह में ले लिया। जैसे वो सुनती है ना उसको उल्टी आ जाता, छी भाई तूने टट्टी करने के बाद अपना हाथ भी नहीं धोया। हमारा मैं कट्टा देखता चलो यार मेरे से दूर यहाँ पे चली गई, अब जाके बुद्धिज्म की पावर दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना वही अपने बुद्धिज्म की पावर दिखाता है, उसको तकलीफ देने लग जाता है। वो भी कहते साले भाई तेरी इतनी मत, तू मेरे को तकलीफ देगा लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हमारा मैं कट्टा कहता है मेरी बहुत ही औकात है। इतना बोल के अपने बुद्धिज्म की पावर से एक ड्रैगन तैयार कर लेता है और ड्रैगन से हमला करने को तैयार था। वो देखती भी है डेमोन, कहती है भाई तेरा कितना छोटा है ड्रैगन, ये ड्रैगन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा मैं कट्टा कहता है मेरा बहुत ही बड़ा है ड्रैगन। इतना बोल कर ड्रैगन का साइज बहुत ही बड़ा कर देता है, और ये ड्रैगन बड़ा होने के साथ ना स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है और डेमोन की बैंड बजा देता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है बोला ना मेरे से दूरी रहा करो, आई मीन मेरे पास ही रहा करो, और ना तुम्हारी बैंड बजाएगी और डर जाती हो, कहती सॉरी गलती हो गई, मुझे मत मारो, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुमने छोड़ दिया, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। हमारा मैं कट्टा को याद आता है जब मैंने फॉन्ग के बारे में देखा था, उस समय यही तो थी भाई, ये डेमोन थी जिसने एक दूसरी फीमेल डेमोन से तेना फॉन्ग की मुलाकात यहाँ पे करवाई थी। दोनों काफी सेक्सी और नंगी पुंगी लग रही थी, यानी ये आगे चल के फॉन्ग के साथ है ना उस डेमोन की मुलाकात भी करवाएगी, ये मेरे अंडर में आ जाएगी, इसको मैं जो ऑर्डर दूंगा ये वो करेगी, ये फॉन्ग के पास जाएगी, मैं बोलूंगा फॉन्ग की बैंड, अरे वाह यार ये उसकी बैंड भी बजवा डालेगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फॉन्ग की बहुत ही ज्यादा बैंड बजे और बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए। तो ये सोचने के लिए बैठ जाता है। डेमोन देखती वाह ये सोच रहा है, यानी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं भाग सकती हूँ। इतना सोच कर ना भागने के बारे में विचार कर लेती है। हमारा मैं कट्टा देख लेता हूँ, कहता मैडम मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुमने हिला और मैंने एक लपड़ यहाँ पे मार दिया ना सड़क पे हकती फिरोगी। जो सुंदोबी कहती सॉरी गलती हो गई, आज के बाद नहीं भागूंगी, यह मुझे छोड़ दो, बदले में ना डुओ कल्टीवेशन कर लो मेरे साथ। हमारा मैं कट्टा कहता दूर हट यार, इतने भी बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए जो तेज ऐसी छिनाल टाइप के डेमन के साथ में डुओ कल्टीवेशन करूँ। जो सुंदर डेमन कहती हो ठीक है बताओ ये तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे छोड़ दो। तो हमारा मैं कट्टा भी सोचने लग जाता है कि हाँ इससे ऐसा क्या करवाऊँ, यह मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको जान से मार डालूँ क्या, जान से मारूँ तो भाई वेस्ट हो जाए।
जाएगा, इसको अपना गुलाम बना लो, उस स्लेव सील डालकर वो भी वेस्ट हो जाएगा यार, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये हमेशा मुझे हेल्प यहाँ पे कर पाएगी। क्या करूँ या क्या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में सिस्टम का देवल आपको मिशन यहाँ पे मिला है कि इसके साथ क्या करना है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो इसको जान से मार डालो, क्योंकि जो फांग है ना चूजन वन, ये उसकी राइट हैंड यहाँ पे बनेगी, यानी उसके लिए बड़ा काम यहाँ पे करेगी। अगर आपने इसको जान से मार डाला तो उसका आधा काम तो आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। सेकंड, इसको मारो मत, इसको अपना गुलाम बना लो। अगर आपने ऐसा किया आपको ना भाई रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा मेन कट अभी देखते हैं राइट हैंड। मुझे याद आया, मैंने जितने भी नॉवल यहाँ पे पढ़े जिसमें जो भी मेन हीरो होते हैं ना, हाँ सच्ची में उनका एक राइट हैंड होता है। वो ज्यादातर लड़कियां ही होती है जो हमेशा उनको सपोर्ट करती है और रात में उनको देती भी है, यानी फांग इसकी लेगा भी। अरे यार मैं ऐसा कैसे यहाँ पे होने दूंगा, इसलिए मैं तो गुलाम बनाऊंगा। इसलिए कहता है सुनो मैडम, मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरे हाथों से मर या तो मेरी गुलाम बन जा। वो कहती गुलाम, मैं आपकी गुलाम बनने को तैयार हूँ। हमारा मैं कहता है ये हुई ना बात, जो स्लेव सिले ना वो उसकी बॉडी पे लगा देता है और जैसे लगता है हमको मालूम है बंदों लोग की पावर यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसकी भी पावर बढ़ जाती है। ये भी देखती भाई मेरी पावर तो 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर हमारा मैं कोट उसको देता है, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने थे ना वो समझो भाई 99% नंगी यहाँ पे थी। तो ये भी कहता है थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो, वो नहीं पहनती और कहती मैं ऐसी वैसी डेमन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इसका बस हूँ। एक टाइप की ऐसी डेमन होती है जो कि भाई मर्दों को अपने प्यार में गिराती है, उनके साथ गपागप करती है एंड उनका सारा खून और सारा पावर चूस लेती है। और इस टाइप की जो डेमन होती है वो छिनाल टाइप की ही होती है, जिसके चक्कर में वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। इसलिए मना कर देती कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती, वरना मेरी समाज के जो डेमन है ना मेरे पे हंसेंगे। हमारे मैं कट भी कहता है यार बड़ा अजीब है इसका सिस्टम, छोड़ो छोड़ो यार, अपने बाप का क्या जाता है, तुमको जो पहनना है वो पहनो। उतने में भाई डेमन टावर यहाँ पे था, यानी ढेर सारे डेमोस यहाँ पे थे। तो जो बाकी डेमोस है वो भी देखते इंसान, फाइनली इतने दिनों बाद एक इंसान यहाँ पर आ गया है, मारो साले को। हमारा क्यून फेंग भी देखता भाई मुझे भी तुम्हारे जैसे डेमन की तलाश यहाँ पे थी, मैंने भी लंबे समय से फाइट नहीं किया है, ये लो इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन जो डेमो लोग ना वो अटैक के धज्जियां उड़ा देते हैं, वो कहते हैं भाई जितने भी इंसान आ चुके ना सब हमारे हाथों से यहाँ पे मरे, तो कैसे बचेगा, क्यों ना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी रहा ना, तो इतने लोग के सामने टिक नहीं पाएगा। जो लड़की यानी जो डेमन यहाँ पे थी ना ये वाली, ये भी खुश किया भी इंसान के बच्चे बड़ा आया मुझे गुलाम बनाने वाला, अब इंसान के सामने ये भी नहीं बचेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई डेमन टावर के अंदर और क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ढेर सारे डेमन अटैक करने के लिए आगे आ चुके थे। ये जो फीमेल डेमन यहाँ पे थी ना, अब इसको तकलीफ होने लग जाती है, तो वो भी ऐसा कंफ्यूज कि भाई मेरे को इतनी तकलीफ काहे को हो रही है, अरे अरे बहुत तकलीफ हो रही है। हमारा मैं अटैक कहते तू मेरी गुलाम बन गई, और मेरा गुलाम बनने के बाद कोई भी मुझे धोखा देने के बारे में या मेरे बारे में बुरा सोचता है ना, उसको ऑटोमेटिक तकलीफ होती है। यानी तुमने पक्का मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा। रही बात सामने से जो डेमन आ रहे, कुछ ज्यादा डेमन यहाँ पे आ रहे हैं, अकेले तो सामना नहीं कर पाऊंगा, मेरे भूत लोग सामना करो। हाँ तो मैप खोल का जो भूत है ना उनको बुला लिया जाता है, तीनों फीमेल घोस्ट। और जैसे तीनों आती है ना, सामने से डेमन ही डर के मारे दूर भाग रहे थे, लेकिन ये घोस्ट जाके चिपकते हैं। डेमन में भी मर्द होते हैं और हर मर्द में यंग एनर्जी होता है, और इनको वही एनर्जी तो चाहिए, तो उनकी एनर्जी चूसने लग जाते हैं। बाकी डेमन देखते कि अरे यार ये तो खतरनाक भूत यहाँ पर है, जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो सब भागने की बहुत ही कोशिश यहाँ पे करते, लेकिन तीसरी भूत आ जाती है और कहती कहाँ भागे जा रहे हो, और उनको भी पकड़ के उनकी बैंड यहाँ पे बजा देती है और कहती है हमारी मेन कटर से बजा दिया बैंड। हमारा मेन कटर भी कहती है तुम्हारे हत्या बारे में तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं हो सकती। वो जो फीमेल डेमन थी ना वो भी कहती सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगी, बचा लो। हमारा मैं कटक कहता है जब तुमने सोचा लिया कि भाई धोखा नहीं दोगे, मेरे साथ यहाँ पे रहोगे, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन तुमको तो भी दर्द हो रहा है, ईश्वर तुम अभी भी धोखा देने के बारे में मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोचते हो, बाढ़ में जाओ। सिस्टम से कहते सिस्टम तूने पीछे मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था गोल्डन बॉक्स, जल्दी से ओपन कर, मुझे देखना है उसमें क्या है। तो सिस्टम उसको कमाल का एबिलिटी देता है जिसका नाम है स्वॉर्ड सोल। ये ऐसा है कि भाई तुम्हारी आत्मा को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देगा, तुम आत्मा वाला अटैक भी कर सकते हो। बाई चांस किसी ने कोई आत्मा वाला अटैक तुम्हारे ऊपर किया, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा, और तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे मर गया तो उसकी आत्मा ऑब्जर्व करके तुम अपनी आत्मा को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हमारे मैं कटा देख के खुश की वाओ यार ये तो सच्ची में आत्मा को लेकर बड़ी कमाल की टेक्निक मुझे दे दिया। लेकिन एक सेकंड, स्वॉर्ड सोल इसका नाम यहाँ पर है, यानी ये भी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, और सिस्टम तो हमेशा मुझे स्वॉर्ड से रिलेटेड चीज कहीं को देता रहता है, मगर ऐसा तो क्यों करता है, सिस्टम कहता है बस ऐसे ही। तो ये भी कहता है छोड़ो यार, तो ये टेक्निक सीखने से पहले मुझे अपना लेवल अभी करना पड़ेगा। जो फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेना जल्दी से मुझे दे दो। सिस्टम भी कहता है 1 मिलियन लगेगा। हमारा मेकर कहता है कितना लगेगा, सिस्टम बताता है 1 मिलियन लगेगा। तो ये भी कहता है यार 1 मिलियन लगेगा,
यार मुझे याद है पहले 5 लाख था, फिर तूने 6 लाख कर दिया, पहले 7 लाख कर दिया और डायरेक्ट 10 लाख यानी 1 मिलियन। ये तो गलत बात है यार, दे दो भाई दे दो, लूटते रहो और क्या। हाँ तो फाइनली 1 मिलियन में बाई कर लेता है और खा लेता है और अपने एक छोटा सा लेवल अप कर लेता है और कहता है फांग वो भी बहुत जल्दी आने वाला रहेगा, वो जैसे आएगा ना उसकी बैंड बजाऊंगा। फांग के बच्चे मुझे तेरा इंतजार है। अब आते हो फांग की ओर जो मार्केट में घूम रहा था, तभी पीछे से कुछ लौंडे देख लेते और कहते माय गॉड ये तो भाई फांग यहाँ पर है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, बहुत पहले हमारे में कटे ने अफवाह फैला दी थी कि जो फांग के साथ यहाँ पे सोएगा, मतलब जो उसकी इज्जत लेगा ना उसका उम्र बढ़ जाएगा, उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। इनको भी जोश आ जाता है, इसके लेने को तैयार हो जाते, तो ये भी भागने लग जाता है कि भागो भागो भागो। वो लोग कहते हैं मेरी जान रुको यार तुम कहाँ भाग रहे हो, तो ये कहीं कोने में आके छुप जाता है। वो सारे बंदे ढूंढते रह जाते कि भाई जिसको मिला फांग उसका हो जाएगा। ये समझ जाता है क्यों फेंक का बच्चा पक्का उसने मेरे बारे में कोई बेकार सी बातें फैला दी रहेगी। और तभी ये कुछ बंदों की बात सुनता है, 2 बंदे आपस में बातचीत करें। एक बंदा कहता है तुमने सुना ये जो है ना भाई हमारा तीसरा ओलिसन क्यून फेंग, उसको सजा मिली और 10,000 डेमो टावर में बंद कर दिया गया, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। जो गलती है ना गोल्डन ईगल सेट की हो वही कमी नहीं और बेकार सेट यहाँ पर है। दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़का क्यून फेंग है वो मुझे बेकार और कमी नहीं लगता। गोल्डन ईगल सेट बुरे लोगों से भरा हुआ नहीं है, पहला कहता नहीं है वो बुरे लोगों से भरा हुआ है। ये बहुत सारे औरतें सामने आ रही है जो कह रही कि भाई हमारी इज्जत लूटी, ये किया वो किया। जो सुनते दूसरा कहता नो यार मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सुना। ऊपर से क्यून फेंग जो सबका घोड़ा यहाँ पे काट देता है। तुम ही सोचो भाई ये लड़का कहाँ से अच्छा रहेगा। पहला भी कहते हैं कि नहीं भाई तू समझा कर, बाई चांस तेरी जान यहाँ पे मुसीबत में होगी, तू अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, सामने वाले की जान निकालेगा ना। लेकिन यार ये जान नहीं निकालता है, ये बस उनका काट यहाँ पे देता है। तो ये ज्यादा अच्छा आदमी हुआ ना भाई कि एटलीस्ट जान छोड़ देता है, बस काटता है। तो ये सारी बातें फांग भी सुन लेता है और सोचते एक सेकंड, इन्होंने ये बोला कि जो क्यून फेंगे 10,000 डेमन टावर में गया है, मैं भी अब डेमन बन चुका हूँ, मैं सोचा वहां पे जाऊंगा, वहां का लॉर्ड बन जाऊंगा। ये पहले से मौजूद है, यानी बेटे तू तो गया, वहां पर आऊंगा और तेरी पूरी बैंड बजा दूंगा। अब यहाँ पे आते भाई उन्हीं बंदे लोग की ओर जो देख लेते इसको, कहते हो माय गॉड और फांग वहां पे जल्दी से साले की पैंट उतारो और लेना चालू करो। वो भी कहता है नहीं यार क्यून फेंग के बच्चे तू मिल जा यार, तेरी उतार के यहाँ पे लूंगा। अब आते वापस से टावर की ओर जहाँ पे अपनी सारी भूत है ना डेमन लोग की बैंड बजाए जा रहे हैं। ये जो फीमेल डेमन देखती है वो कहते हैं शीट वगैरह ऐसी चलता रहा ना हमारी डेमोस की बैंड बजेगी। तीनों लड़कियां, अब तीनों लड़कियों को ना हमारे में कटा का चूसना था यंग ने जी, इसलिए कहता भाई हमने काम किया हमको चूसने दो। दूसरी कहती है भाई हटो मैं चूसूंगी। तीसरी कहती है तुम दोनों हटो मैंने ज्यादा डेमन को हराया मैं चूसूंगी। हमारे में कटा भी कहता है कि यार भाई चूसो तुम सब यहाँ पे चूसो। तो वो सब थोड़ी बहुत एनर्जी लेते हैं और कहते हैं हाँ मजा आ गया, आपके चूसने का जो मजा है ना वो मजा कहीं और से मिलता ही नहीं है। हमारा में कटा भी देखते हैं जो ये भूतों का जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा लंबे समय के लिए रह गई, चलो भाई हल्का सा चुसवा ही सकता हूँ अगर इन्होंने मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया तो। अब आते भाई अपने ये वाले साथी की ओर जो कि अपना यू डायनेस्टी के बॉर्डर पे आ चुका था और क्यून फैमिली का एक आदमी अनोस से यहाँ पे मिलता है और मिलने के बाद अनोस को ये स्पेस रिंग यहाँ पे देता है और देते कहते भाई स्पेस रिंग है जो हमारी यंग मास्टर ने यानी क्यून फेंग ने दिया, इसको लो और जो क्यून फैमिली है उनको यहाँ पे दे दो। एक तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन एरिया है ना जिससे तुम क्यून फैमिली में डायरेक्ट जा सकते हो, वो टेलीपोर्टेशन एरिया यूज करो और डायरेक्ट चले जाओ। वो भी कहता नहीं क्योंकि भाई वो टेलीपोर्टेशन एरिया बड़े कमाल का है जो हमारी यंग मास्टर को इमरजेंसी के टाइम में निकल के बाहर पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, वो हम ऐसे कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये भी कहता फिर कैसे पहुंचाओगे, वो कहता भाई किसी बंदे को ढूंढ के उनके हाथों द्वारा पहुंचा देंगे। हमारा बंदा कहता कि नहीं और रिस्की हो सकता है, तुम चेक तो करो भाई इसके अंदर है क्या। वो जैसे चेक करता है चौक जाता है, कहता माय गॉड यार इसको तो मैं अपने हाथों से लेके जाऊंगा। हाँ तो भाई टेलीपोर्टेशन एरिया यूज कर ही लेता है और लेके फैमिली में चल जाता है। कहते हैं सेटर लीडर जल्दी से हमारी बात यहाँ पे सुनो। वो लोग कहते हैं क्या हो गया क्यों भोगे जा रहा है। ये स्पेस रिंग देता है जिसके अंदर 100 मिलियन इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे था। जो देखे सेटर यानी हमारे में कटा का दादा कहता कि अरे यार सिगरीम के अंदर सारे बंदलों का क्रिस्टल यहाँ पे चोरी हो गया था। एंड में जब शक गया ना सबको लगा कि भाई ओ या तो भाई लीन फैन होगा या तो भाई जो लड़की यहाँ पे थी ना हरे वालों वाली टीएन फैमिली होगी, लेकिन वो तो हमारे पोते ने चोरी यहाँ पे किया था। वाओ हमारा बाप भी कहता हुई तो आपने कहा था कोई बुद्धू आदमी है जो चोरी करेगा उसका बाप और दादा तो सबसे बड़ा बुद्धू रहेगा। यानी ईश्वर अपने आप को मेरे को गाली दिया था, हम दोनों को आपने बुद्धू बोला था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर ने जो 100 मिलियन इमोर्टल क्रिस्टल था ना अपने क्यून फैमिली में भेज दिया था। यहाँ पे जो बाप था ना वो अपने बाप से यानी दादा से कहता कि अब्बा जान आपको याद है आपने कहा भी था जिसने क्रिस्टल यहाँ पे चोरी किया ना पक्का बुद्धू होगा, उसका बाप और भी बड़ा बुद्धू और दादा तो सबसे बड़ा बुद्धू यहाँ पर होगा। ईश्वर आपने अपने आप को मेरे को गाली दिया था। तो बाप भी टपली मारता कि साले भाई मैंने बस तेरे को गाली दिया था ना अपने पोते को और नहीं मैंने अपने आप को गाली यहाँ पे दिया था, समझ गया क्या। वो भी कहता अच्छा ठीक है
समझ गया इन क्रिस्टल का क्या करें। जैसे कि हमारे दुश्मनों को आइडिया लगा कि मेरे पास क्रिस्टल है, वो लोग तो हमारी बैंड बजाने के लिए आ जाएंगे। दादा भी कहता भाई लाला थे भाई, पता नहीं मैं तेरे जैसे बच्चे को कैसे जन्म यहाँ पे दे दिया, और मेरा पोता भाई स्मार्ट कैसे बन गया क्योंकि उसका बाप इतना जो बुद्धू यहाँ पर है। कोई बात नहीं, यह जब दुश्मन को आइडिया लगे कि हमारे पास क्रिस्टल है, उससे पहले हम क्रिस्टल यूज करके अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लेंगे। मेरे साथी लोग यहाँ पे सुनो, वो जो है ना भाई टीएन फैमिली, हरे बालों वाली लड़की की फैमिली, उसको घेर यहाँ पे लो और उसकी एकदम कंप्लीटली बैंड बजा दो ताकि वो लोग ना कुछ भी ना कर पाए और उसी का फायदा उठा के हम अपने आप को बड़ा कर लेंगे। वो लोग कहते या टेंशन मतलब आपने जैसा बोला हम वैसा करेंगे। जो सुन ये भी कहता वाह यार मेरा बेटा तू ही रहता ना ज्यादा सही होता। तभी जिस लड़के ने क्रिस्टल ला के दिया था ना, एक और आर्टिफैक्ट निकाल के देता है और कहता है कि जो बड़े बेटे ना उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए ये दिया है। दादा भी देखता माई गोड, ये टेजर आइटम है जो बड़ी बड़ी मुसीबत से ना लोगों को बचा लेता है। ये क्यून फिंग कितना अच्छा है यार, और उसका छोटा भाई कितना लकी है कि उसको इतना कमाल का बड़ा भाई मिला है। जो सुनते दूसरा बंदा कहता है लेकिन दुनिया वाले क्यून फिंग को काफी बुरा आदमी समझते हैं, ऐसा बुरा आदमी जिसने अपनी क्यून फैमिली को धोखा दिया था, और उनके छोटे भाई भी यही समझते हैं कि उनका सुप्रीम बोर्न चोरी करके चला गया। हाँ तो एक काम करते हैं भाई, हम उनको सच्चाई बता देते कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने ऐसा ऐसा किया था। जो सुनते दादा कहता बिल्कुल ना यार, उसको ऐसा लगता कि मेरा बड़ा भाई कमीना है जिसने सुप्रीम बोर्न चोरी किया, फैमिली को धोखा दिया और निकल गया, जिसके चक्कर में वो दबा के कल्टीवेशन करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश यहाँ पे करता है। हाँ तो भैया हम बिल्कुल भी उसको ये नहीं कर सकते, अगर हमने उसको बता दिया ना उतना दबा के कल्टीवेशन ही करेगा। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, तो हम उसको नहीं बताएंगे। अब आते भाई उसी डेवन टावर की ओर जहाँ पे फांग आ चुका था। देखते भाई ढेर सारे गाड़ी यहाँ पर है, इनसे बच के अंदर कैसे जाऊँ। एक काम करता हूँ सबको भी होश कर देता हूँ। हाँ तो सबको भी होश कर देता है और सबको भी होश करने के बाद ना अंदर एंट्री मारने को तैयार था। दो गार्ड और आते हैं और रोक देते हैं भाई कौन हो कहाँ चले आ रहे हो। ये दोनों गार्ड की जान निकाल लेता है और अंदर जाता है। ये कहते क्यों फेंक के बच्चे आज तो मुझे पक्का पहले से मिल जाएगा। हमारे में कट है जिसको पहले से आइडिया था वो तो लिटरली पहले से इंतजार ही कर रहा है कि हाँ भाई फंक के बच्चे मैं कब से तेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था, बेटे तू तो गया। इतना बोल के एक टेक्निक से हमला कर देता है। फांग ने पहली बात तो चौका हुआ था कि अरे बाप रे ये लड़का पहले से एडवांस में तैयार था। ये टेक्निक तू तो सच्ची में क्यों फेंक के बच्चा है यार, लेकिन तुझे क्या लगता है तेरी एक टेक्निक में बार बार आता रहूंगा, इस स्वर में तेरा काटूंगा और तुझे वो दर्द यहाँ पे दूंगा जो दर्द तूने बहुत पहले मुझे यहाँ पे दिया था। इतना बोल के अटैक करने लग जाता है। हमारा मैं अटैक करती इतना टाइम होने के बाद ना भाई तू अच्छा होने के बदले और बुरा हो गया है, तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। इतना बोल के टेलीपोर्ट हो जाता है। अब फांग भी कन्फ्यूज कि भाई अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ चला गया। तभी हमारा मैं पीछे से आ जाता, अपना जो उड़ने वाला टेक्निक था ना पंख वो यहाँ पे निकाल कर, और उसको निकालने के बाद ना सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है उसके गोटो के ऊपर और कार्ड यहाँ पे देता है। और जैसे काटता है सिस्टम में लिखा था कि यार अगर नंबर बंदा काटोगे तो 1000 मिलता है। चूजन 1 का आपने काटा है जिसके लिए आपको 4 लाख यहाँ पे मिलने वाला है। वो भी चला था मम्मी ने कार्ड दिया मुझे। उतने में भाई ये जो लड़ाई वड़ाई का रिएक्शन है ना गार्ड्स पे महसूस होता है। जो गार्ड बेहोश नहीं हुए थे वो सभी देखता भी आवाज अंदर लगता है कोई घुस आया, तो जैसे चेक करने जाते ये हमारा क्यूंग फिंग दिखा देता है। तो लोग कहते भाई तीसरे होली सन ये तुम क्या कर रहे हो। हमारा मैं काटा देखता हूँ फांग का बच्चा वो वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है। एक काम करता हूँ हाँ ये गार्ड द्वारा ना उनकी बैंड यहाँ पे बजवाता हूँ। तो ये गार्ड के पास यहाँ पे आता है और कहता है गार्ड के बच्चे धोखेबाज आदमी तेरी इतनी मत, तू हमारे देश को धोखा दे रहा है। अब गार्ड भी कन्फ्यूज, अबे 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 मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मैंने देश को धोखा यहाँ पे दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो सुनते वो बताते तूने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, तुझे दिखाई नहीं देता कि वो लड़का जो यहाँ से भाग रहा है कोई और नहीं बल्कि फांग यहाँ पर है। शायद डायनेस्टी जो हमारा दुश्मन देश है उस देश का जो राजा ना ये उसका डिसाइपल है। हमारे देश वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं और तूने जाने दे दिया। हमारे में कट भी कहता है कि हाँ लेकिन वो अंदर आ गया, अंदर फंस गया। तो ये कह रहा है कि मैंने देश को धोखा दे दिया, मैंने देश को धोखा करने वाला क्या ही काम दिया। हमारा में कट कहता है कि वेल मेरे हाथों में तुझे ये पेपर दिखाई दे रहा है क्या, ये पेपर मालूम है मुझे कहाँ से मिला, फांग से यहाँ पे मिला। बेसिकली उसका प्लान ये था कि शायद डायनेस्टी और यू डायनेस्टी जैसे लड़ाई करेगा ना ये टावर के अंदर आएगा और टावर में ढेर सारे डेमोन यहाँ पे कह देना उनको आजाद करवा देगा। तुझे क्या लगता है भाई ये बस ऐसी हो रहा है, इसके पीछे कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। जो सुनते ये भी कहते हैं तू ये कहना चाहते कि भाई मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको नहीं बुलाया, लेकिन चलो उसको जाके रोक लेते हैं। तो रोकने के लिए जाने को तैयार था। हमारा मैं कहता है कि ये लेट हो गया। ये लोग कहते क्या लेट हो गया, अभी हम जाकर रोक देंगे। हमारा मैं कहता या तुम जाकर उसको रोक तो दोगे, लेकिन वो काफी आगे आ चुका है। राजा को ये बात बताना जरूरी है, मुझे बाहर यहाँ पे जाने दो, मैं जाके बता दूंगा। ये लोग कहते बेशरम आदमी तुझे बाहर जाने का बस बहाना यहाँ पे चाहिए। हमारा मैं कहते यस वरना यार मैं राजा को बता दूंगा कि भाई तुम लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते और ऐसे ऐसे बंदे ना तुम्हारे टावर में घुसे चले आते हैं। ये लोग देखते भाई ये तो और बेशरम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर आया था, मैंने दोनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। दोनों मिला के भी एपिसोड इतना ही छोटा यहाँ पे था, इससे ज्यादा आया ही नहीं था। अगर आया रहता तो मैं एक्सप्लेन कर दिया रहता। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर जो सोल्जर्स लोग यहाँ पे थे ना, सोल्जर्स को कहते भाई फांग आ चुका है। तो जो सुनते सोल्जर का मेन जनरल यहाँ पे तो वो भी कहता भाई यू गया और फांग को पकड़ के लाया, राजा के पास लेके जाऊंगा और फांग को नंगा कर करके उसके पिछवाड़े पे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई संभल के अंदर यहाँ पे जाना, बड़े बहादुर यहाँ पर हो, लेकिन कहीं को अपनी मौत को दावा देने जा रहे हो। ये लोग कहते व्हाट डू मीन, हम तो फांग को पकड़ने जा रहे हैं। ये लोग कहते नहीं भाई ये 10,000 डेमन टावर यहाँ पर है, यानी डेमन लोग का टावर, तुम अंदर यहाँ पे गए, फांग को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। एक काम करो भाई, मान ही लो कि तुमने समझो पकड़ ही लिया, लेकिन डेमन टावर है, अंदर से डेमन यहाँ पर आएंगे जो तुम्हारी कह ले लेंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे, फिर तुम क्या करोगे। जो सुनते बाकी बंदे कहते हैं कि एक सेकंड, मेरे ख्याल से ना मालिक जनरल आप यहीं पर रुको, हम सारे बंदे यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी चलेगा, आप सही सलामत यहाँ पे रहोगे ना। हमारे में कट अभी कहता है बुद्धू यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, हो सकते है सब प्लानिंग यहाँ पर है किसी को अंदर बुला के बैंड बजाने का। वो जो फांग यहाँ पर है ना, वो बंदा बड़ा कमाल का, बुद्धिज्म भी जानता है, उसकी बॉडी में कोई डेविल भी रहता है जो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। तुम सबको अपना गुलाम बना लेगा तो तुम सब ना चाह के भी ना उसको सपोर्ट यहाँ पे करोगे। ये सभी कहते हैं अरे यार तो मामला तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहा है, अब क्या करें, हम अंदर बैठ भी नहीं सकते और फॉर्म को भी पकड़ने जाएंगे तो मुसीबत यहाँ पर आएगा। हमारे में कहता टेंशन काहे को लेते हो भाई, मैं यहाँ पर हूँ ना, 2-4 बंदे इंपॉर्टेंट रुको और बाकी सबको भेज दो। हाँ तो जो भी छोटे मोटे सोल्जर्स यहाँ पे थे उन सबको साइड में भेज दिया जाता है कि साइड में जाओ। ओके ठीक है मिस्टर किंग फेंग, हमने साइड में भेज दिया, आप बताओ अब क्या कह रहे थे। हमारे में कहते हैं कि वेल यार मैं ऐसे कैसे बता दूं, बदले में वो लोग पैसे निकाल के देते कि बदले में ये लीजिए नाश्ता पानी कर लीजिएगा। वो भी कहता रिश्वत, तुम मुझे रिश्वत यहाँ पे दे रहे हो, तुमको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं अच्छा या समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। और ये सारे सोल्जर आपस में डिस्कस करने लग जाते हो, कहते हैं ये इसका ये कहने का मतलब है कि हम इसको अंदर जाने दें, हाँ ये हम इसको यहाँ पे जाने दें, इसका फायदा उठा के इसने भागने की कोशिश कर दी। तो दूसरा कहते हो डेमो लोग यहाँ पे रहेंगे, बैंड भी बच सकती है, ये भागेगा कैसे, आदमी दिल का अच्छा यहाँ पर है, कुछ होगा तो इसके साथ ही होगा, सजा इसको ही मिला है, हमको क्या। हमारे मैं कटे भी कहते हैं ये जो होगा मुझे यहाँ पर होगा, देख लो ये सब कुछ ना ही मैं आपके लिए कर रहा हूँ और नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों लोग हैं ना उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा हूँ। सोल्जर भी देखते हो माई गॉड यार हमारे तीसरा होलिसन कितना कमाल का है, अंदर फांग इतना खतरनाक आदमी है, अंदर डेमो नहीं यहाँ पे मिल सकते, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करके भी अंदर यहाँ पे जा रहा है। भाई तूने तो भाई हमारे दिल से आंसू निकाल दिए। अब आते हैं अंदर साइड फांग के ऊपर, जिसको भाई क्वीन फेंग के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्वीन फेंग का बच्चा इतना कमीना हरामी, जहां जाता हूँ मेरे बीच में उंगली करने यहाँ पे आ जाता है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कोई बात नहीं, यहाँ का डेमो लॉर्ड है उससे मिलूंगा, जो लेटर मेरे पास है ना, जो टोकन यहाँ पर है उससे पटा लूंगा, जिसके बाद है ना उसकी आर्मी मेरे अंडर में आ जाएगी और बल्ले बल्ले करूंगा। तो लेटर निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन लेटर यहाँ पे नहीं था क्योंकि लेटर हमारे मेकटर ने बहुत पहले ही निकाल लिया था। वो देखता है भाई होगा भाई, अच्छे से चेक करता हूँ, वापस चेक करता है, लेकिन लेटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब आते हैं हमारे मेकटर की ओर, लेटर जिसके पास था एक वेपन यहाँ पे था, डेमोनिक वेपन, जिससे डेमो लोग को और बुद्धू बनाया जा सकता है। तो पूरा खुश यहाँ पे था कि वाह ये वेपन भी है, अब ये लेटर भी है, ये लेकर डेमो लोग के पास में जाऊंगा तो डेमो लोग मेरी बात मानेंगे और फेंक की बात नहीं मानेंगे, यानी जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक उसकी बैंड बजेगी। उसको तो हमारे मेकटर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कमरे में आता है, जिस कमरे में आता है उस कमरे में 2 डेमोन यहाँ पे बैठी हुई थी, एक हमारी मेकटर की डेमो जिसको उसने गुलाम बना लिया था, और सेकंड जो लीडर की बेटी थी ना, वो हमारे मेकटर को याद आता है लीडर की बेटी है, जिसको मैंने यहाँ पे देखा भी था। वही जब मैंने फांग का पूरा सीक्रेट यहाँ पे पता किया था, वो ये दोनों आगे चल के फांग के गुलाम बन जाते हो, फांग के लिए काम करते। एक को तो मैंने अपना गुलाम बना लिया, रही बात लीडर की बेटी, वो भी मेरी गुलाम बनेगी। जो पहले से गुलाम थी ना, वो देखती है हमारी मेकटर, वो कहती है मास्टर, तो ये जो सुनते ही डेमोन की बेटी कहती क्या मास्टर, ये इंसान का बच्चा, ये तेरा मास्टर यहाँ पर है, तेरी मास्टर में थी, मैं हूँ और मैं यहाँ पे रहूंगी, इंसान के बच्चे तू तो गया। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा जो मेकटर है ना वो भी अटैक करता है, दोनों के बीच में जो लड़ाई है चालू हो जाती है। बाकी डेमोन है वो भी आ जाते हैं, वो कहते हो माय गॉड ये हमारी यंग लेडी है ना, लीडर की बेटी, और ये तो लड़ाई कर रही है किसी इंसान के साथ, और ये क्या, ये तो अपना कोई अल्टीमेट मूव यूज करी उस इंसान के ऊपर। सोचो इंसान कितना ज्यादा तगड़ा यहाँ पर होगा जो इनको अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ रहा है। उतने में जो पहली वाली डेमोन थी भाई जो गुलाम बन चुकी है, वो भी भागती के भागो भागो प्लीज यार लड़ाई करना बंद कर दो, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारी बैंड बज रही है। बाकी जो डेमोन्स है वो भी यहाँ पे भागने लग जाते कि भागो भागो यार, इनके लड़ाई के बीच में हम आ गए, हमारी भी बैंड बजेगी। अब आता लड़ाई के अंदर जहाँ पे डेमोन लॉर्ड की बेटी देख के कंफ्यूज किया, यार ये लड़का इसका लेवल मेरे से कम है, लेकिन तो भी मेरे साथ ना बराबर की फाइट यहाँ पे किया जा रहा है। मैं मालूम है कौन से लेवल पर हूँ, लाइफ और डेड लेवल पर यहाँ पर हूँ, तो भी
थी उतने में भाई जो पुरानी डेमन आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, वो कहती मास्टर आप ठीक हो ना। अब जो देखते डेमन लॉर्ड की बेटी को और भी गुस्सा आ जाता है कि मास्टर मास्टर मास्टर, तू एक इंसान को अपना मास्टर यहाँ पे मानती है, तभी तो तू मेरे पे अब ध्यान यहाँ पे नहीं देती, क्योंकि तेरा पूरा इंटरेस्ट है ना इस आदमी के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, इसलिए बेटे तू तो यहाँ पे गया। इतना बोल कर ना हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने को तैयार थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी वेपन निकाल लेता हुआ डेमोनिक वेपन, जो देखते ये कहती ओ माय गॉड ये तो डेमोनिक वेपन है, ये तेरे पास कैसे आया। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर झूठ कहता है कि वेल मैं नाम यहाँ पे फंगियन और मैं डेमन के खानदान से बिलोंग करता हूँ, एक डेमन के डिसेंडेड यहाँ पर हूँ, तो मेरे हाथों में नहीं होगा तो किसके हाथों में होगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। यानी अभी फांग की जगह लेगा, फांग के सारे बंदों को अपने अंडर में ले लेगा। फांग बेचारा अकेला जो सोचा था टीम बना के आऊंगा, मतलब टीम बनाऊंगा, उसकी टीम तो हमारे में कटा ले लेगा। तो देखते हो फांग का क्या रिएक्शन होता है, जो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो मेन कैरेक्टर क्यूफेंग है ना, वो डेमन वाला आर्टिफैक्ट दिखाता है, जो कि डेमन लॉर्ड के डिसेंडेंट के पास ही हो सकता है। डेमन लॉर्ड यानी अभी वाला डेमन लॉर्ड नहीं, बहुत पहले इनका जो डेमन लॉर्ड मेन यहाँ पे था ना, उनका बेसिकली। हाँ, तो जैसे पब्लिक देखती वो भी कहती ओ माई गॉड, जो प्रिंसेस यहाँ पे थी डेमन प्रिंसेस, वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का नकली होगा। हमारा क्यूफेंग उसको हाथों में दे देता है कि छू के देख लो, वो छू के देखती वो कहती रियल है, ये तो सच्ची में रियल है। बाकी सब डेमन भी कहते वाओ यार तो रियल भी निकल गया, यानी लड़का सच बोल रहा है। लड़की कहती मगर कैसे यार, आई नो ये डेमन लॉर्ड का ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर, लेकिन तेरे हाथों में कैसे आया, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे ना डेमन क्लैन के, खाली उनको दिया जाता है, तो उतना बड़ा मुझे नहीं लगता। हमारा क्यूफेंग बताता है कि वेल यार बड़े बड़े जो लोग यहाँ पे थे ना, एल्डर्स लोग, उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया, ये बोल के कि तुम्हारे पास यहाँ पे लाओ और तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करो और तुम्हारे साथ यहाँ पे टीम अप कर लो। जो सुंदर बाकी सब कहते हो माय गॉड अच्छा ऐसी बात है क्या। ये लेटर निकाल के भी देता है, जो फांग द्वारा इसको यहाँ पे मिला था, वो लेटर देखते भाई लेटर भी यहाँ पे रियल है, यानी ये बंदा सच बोल रहा है। यानी फाइनली हमारे मेकट की बातों पे पूरा विश्वास कर लेते हैं, कहती चलो मैं तुमको अब्बा जान से मिला देती हूँ। तो अब्बा जान के साथ मिलने के लिए निकल जाता है। जो डेमन प्रिंसेस थी ये वाली डेमन से कह के जाती सुनो भाई मेरा कमरे में इंतजार करो, वो भी कहती हो कि ठीक है मास्टर इंतजार करूंगी मिस्टर क्यूफेंग। तो इसको गुस्सा आता कि अरे यार क्यूफेंग उसके पीछे लगी पड़ी है, मेरे को तो कंप्लीट इग्नोर यहाँ पे मार देती है। चलो तो जाते जाते जो सेक्सी टांगे यहाँ पे थे ना, क्यूफेंग को टांगे यहाँ पे देखे जा रहा था, उसको मजा आता है, ये भी समझ जाती साला मेरा टांगे यहाँ पे देखे जा रहा है, तो अपने टांगों को कवर कर लेती है। तो क्यूफेंग भी देखते यार कवर कर लिया, अरे यार तुमने कवर यहाँ पे कर लिया, तुम्हारी जो सेक्सी टांगे यहाँ पर है, तुम तो इस कबस यहाँ पर हो, यानी इस कबस टाइप के डेमन यहाँ पर हो, तुमको तो अपना सब कुछ यहाँ पे दिखाना ही पसंद है ना, तो दिखा दो अपना सब कुछ। और ना बहुत सारी बातें मुझे तुम्हारे बारे में मालूम चला है, जो मैं किसी और को बता दूंगा, जैसे कि तुम लेस्बियन हो, तुमको फीमेल डेमन यहाँ पे पसंद है, तुम बता दोगे दूसरों को या मैं खुद यहाँ पे बताऊं, या तुम अपनी टांगों दिखाओगी। इसको भी गुस्सा दे कि हरामी आदमी ब्लैकमेल मुझे कह रहा है मेरी टांगों देखने के लिए, ले हटा दिया मैंने। हमारा मैं कहता ये हुई ना बात, बस एक बार यहाँ पे देखूंगा, उससे ज्यादा सिस्टम में लेके आया था। बधाई हो भाई, जो चूजन वन की सपोर्टर यहाँ पे थी ना, आपने उसके कह के ले लिया, उसकी टांगे जबरदस्ती देख लिया, तो बदले में आपको पॉइंट है। ये भी कहता है कि यार इसके बदले क्या पॉइंट देगा भाई, तू तो मुझे विलन बना रहा है, मैं विलन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो काफी अच्छा और सुधरा हुआ आदमी यहाँ पर हूँ, तो भी ना सिस्टम। फाइनली जो लीडर यहाँ पे था सारे डेमन क्लैन का, नहीं लड़की का बाप, वहाँ पे ले जाया जाता है और बोला जाता है कि हेलो अब्बा जान ये देखो ये लड़का है हमारा। मैं कट अभी देखते कि अच्छा तो यही है क्या अभी के लिए सारे डेमन का लीडर यहाँ पर, और बाद में आर्टिफैक्ट दे दिया जाता है। तो डेमन लीडर भी देखते कि अच्छा ये तो आर्टिफैक्ट हमारे डेमन लॉर्ड से बिलोंग करता है, उनका डिसाइपल यहाँ पे था फांग, ये उसी के पास होना चाहिए, यानी तू ही फांग है ना। हमारा मैं कहता कहते यस मैं ही फांग यहाँ पर हूँ, मैं ही फांग यहाँ पर हूँ, मैं ही फांग यहाँ पर हूँ। वो भी कहता बस यार एक बार में सुन लिया, 3 बार बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक सेकंड तेरे माथे पे निशान, ये निशान कैसा, ये तो सिलेक्शन मास्टर का निशान यहाँ पर है। सिलेक्शन मास्टर और जो हमारे डेमो लॉर्ड है ना, उनके बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जमती। हाँ तो फिर क्यों तेरे माथे पे निशान है। ये भी कहता है ये निशान मेरे मास्टर ने डेमो लॉर्ड ने मेरे माथे पे लगा दिया, ये कहते हुए ये निशान को देख और गुस्सा यहाँ पे कर कि सिलेक्शन मास्टर के निशान यहाँ पर, खुद को स्ट्रॉन्ग बना ताकि आगे चल के तो अपने मास्टर के अपमान का बदला यहाँ पे ले सके, ताकि 10 गुना ज्यादा उनकी बैंड बजा सके। जो सुनते ही वो लड़की भी कहती है ओ माय गॉड यार डेमो लॉर्ड कितने कमाल के यहाँ पर है। बाप भी कहता है कि अरे शांत हो जा, तो बेटी भी शांत हो जाती है। फिर ये भी पूछता है कि बाप के यहाँ, तो जो डेमो लॉर्ड यहाँ पर है ना, उनके पास कमाल की डेमोनिक डाइवोरिंग टेक्निक यहाँ पर है, तो उनका डिसाइपल है, तुझे भी वो टेक्निक आता ही होगा, दिखा जल्दी से करके। हमारे क्यूफेंग कहते हैं उन्होंने मुझे सिखाया था लेकिन मैंने नहीं सीखा, मैंने मना कर दिया कि मुझे सीखना ही नहीं है, बकवास है आपकी टेक्निक। तो जैसे लड़के सुनते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी डेमन डाइवोरिंग टेक्निक जो पूरे डेमन क्लैन का सबसे बढ़िया टेक्निक यहाँ पे माना जाता है, इससे बढ़िया कोई टेक्निक हो ही नहीं सकता हमारे क्लैन में, इसने
मना यहाँ पे कर दिया, इसको बेकार यहाँ पे लगा, ऐसा क्यों? बाप कहता तूने मना कर दिया, ये कहते हो कि बेकार यहाँ पर है, यानी तेरी नजर में उनसे भी बढ़िया कोई टेक्निक यहाँ पर है क्या? बता कौन सी टेक्निक है? हमारे में कहता भी कहता यस, मेरे पास उससे भी बढ़िया कमाल की गॉड लेवल की टेक्निक यहाँ पर है। और सबसे कमाल की बात है ना, मेरा छोटा भाई यहाँ पे था, मार के उसका जो सुप्रीम बोन है ना वो भी ले लिया, और डबल पुपी लाई भी मेरे पास है। तो जो सुनते ही इस लड़की को विश्वास नहीं होता, हमारा मेकट दिखाता भी है, ये देखती है कि हाँ भी ये तो सच्ची में लेजेंडरी सुप्रीम बोन और डबल पुपी लाई यहाँ पर है, यानी ये झूठ नहीं बोल रहा। बाप भी कहता बेटे मानना पड़ेगा, तू तो सच्ची में कमाल का है, तू ही है जो कि हमारे डेमन लॉर्ड का डिसाइपल यहाँ पे बन सकता है। बेटी भी कहती है बहुत ही बढ़िया है, जब ये आ ही चुका है, हमको विश्वास हो ही चुका है, एक काम करते हैं बाकी डेमन लोग को बुला लेते हैं और ये 10,000 डेमन टावर से कैसे बाहर निकल के जाए और डिस्कस कर लेते हैं। जो सुनते बाप कहता नहीं कर सकते ना यार, क्या करे और क्या ना करे समझ ही नहीं आता। जब से मैं लीडर बना हूं मैंने बहुत बार कोशिश की थी निकलने की, लेकिन हम चाह के भी निकल नहीं सकते, 1000 सालों से हम लोग कह रहे यहाँ पर। तो हमारे क्यों फ्रेंड से पूछ रहे थे तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ना? ये भी कहता है दो आइडिया मेरे पास है। पहला आइडिया, यहाँ पे एक लड़का यहाँ पर आएगा और लड़के के हमको पकड़ के बैंड यहाँ पे बजाना, वो हमारे हाथों में आ गया ना, हम निकाल सकते हैं। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फंग के बारे में कह रहा है, इनको तो लगता है जो रियल फंग है ना वही हमारा मेकटर है। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? दूसरा कौन सा तरीका है? तो ये कहता है दूसरा तरीका है एक कमाल का सील, जो कि मेरे मास्टर यानी डेमन लॉर्ड ने यहाँ पे बनाया, और ये सील अगर किसी पे लगाए ना उस बंदे की पावर 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये लोग कहते हैं क्या 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी? हमारा मेकटर कहता है यस 5 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। हाँ लेकिन ये सील बड़ा कमाल का है, अगर मैंने किसी पे लगाया ना उस बंदे को मेरे साथ एकदम लॉयल ही रहना पड़ेगा और आगे चल के भी वो धोखा मुझे दे नहीं सकता, इंश्योर कहीं ना कहीं से भाई मेरा गुलामी यहाँ पे बन जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। तो जो डेमन लीडर यहाँ पे था ना डायरेक्ट घुटने पे आ जाता है, यानी सील मांग रहा है साला। हमारा मेकट भी देख के चौंक जाता, भाई मुझे लगा थोड़ा और झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा और बुद्धू बनाना पड़ेगा तो जाके सील लेने को तैयार होगा। ये तो एक बार मैं घुटने पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे कमाल के बंदे लगे, डेमन लोग के लीडर भी हो, तुम ये सील यहाँ पे डिजर्व करते हो, ये लो सील लगा दिया जाता है। जैसे सील लगता है वही पावर बढ़ जाती है, कहते हो माय गॉड आय हाय मजा आ गया, कितना पावर इंक्रीज हो गया, सच्ची में 5 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, डेमन के लीडर को बुद्धू बना के अपने सील लगा के अपना गुलाम बना लिया। मैं कट्टा भी देखता अच्छा इसका भी रिवॉर्ड मुझे मिलता है क्या? बेटी पूछती क्या बजान अब ठीक हो ना, आपको तकलीफ नहीं ना हो रही? बाप भी कहता तकलीफ, अरे कोई तकलीफ नहीं हो रही मेरे को। हमारा मैं कट्टा सच्चाई बताता, ये कहते कि जो फांग है ना मेरा मतलब मेन नेम नहीं है, वो तो मेरा निक नेम यहाँ पर है, मेन जो मेरा नेम है ना क्यूनफेंग यहाँ पर है, और मैं क्यून फैमिली से बिलोंग यहाँ पे करता हूँ। जो सुनते बेटी भी लाइक क्यूनफेंग, राजा भी लाइक, क्या फर्क पड़ता भाई, तू है ना हमारा बंदा, चल चल यार जैसा तूने बोला ना हम वैसा काम यहाँ पे करेंगे। जो मेन बेटी को भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है वो वाली डेमो से जिसको हमारे मेकर ने पहले गुलाम बनाया था, बोला ना ये लेस्बियन है और उसको लाइक करती है, यार वो मेरी है, इसके हाथों में जानी नहीं चाहिए, साले का मुंह तोड़ दूंगी। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हो फंग जब आता है फंग समझाने की कोशिश करेगा तो क्या इनका रिएक्शन यहाँ पर होता है और इस पर कैसे ये फंग की लेता है, जो कुछ है देखने में मजा ही आएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।